Hi, this is Aslan Khan. Hi, this is Sham Ramzan. And you're watching Meaningful. जी Welcome वापस back आ गए to- हम एक नए सी एपिसोड के साथ। हाँ, नई सी सी नहीं ही है, नई सी episode। नहीं है, ये नहीं है, पूरी नहीं है। एक नई सी एपिसोड हाँ, के साथ हाँ। एक और क्या कहूँ जदीद एपिसोड के साथ न्यू न्यूनेस है इसमें, नहीं न्यूनेस न्यूनेस नहीं, वही ओल्डनेस ही है, वही वही बूथे हमारी किसी ने देखने वही देखने पुराने वाले बूथे। हैं कुछ। अच्छा जी मून, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फाइन। ठीक अच्छा, ठीक, क्या चल रहा है? कुछ भी नहीं चल रहा, बस ये कुछ लाइफ में सैलरी उड़ा रहे हैं आजकल आप? शुरू के दिन यही होता है। अभी तक नहीं, अभी चक्कर नहीं लगा बाजार का एक दफा चक्कर लग गया तो मेरे लग गए घर बैठे ही। मैं वही कह रहा हूँ, मैं वही सोच रहा हूँ अरसलान कि ना मैंने क्या चवल मारी मैंने है? ना एक दोस्त से बात की, मैंने कहा तुम ना मेरे साथ चलना, मैंने ना फलानी जगह जाना, यू नो द हॉस्पिटल की बैक साइड पे, ठीक है? अच्छा, तो कहते चलो ठीक है चलेंगे। अब ना एक दिन मुकर गया, 2 दिन मुकर गया, तीसरे दिन मैंने मैसेज करके कहा, मैंने कहा देखो मेरे पैसे आज घर बैठे बैठे लग जाना ही तेरी मेहरबानी है। हाँ। तो यही मेरे साथ भी यही होता है जी। फिर मैं फजूल चीज़ें ले लेता हूँ, कोई ग्रोसरी कोई इस तरह की जो अनरिक्वायर्ड होती है जी। और कुछ घर की चीज़ें इस तरह की जो कि अनरिक्वायर्ड होती हैं, तो वो फिर मैं कंगला हो गया। नहीं वो मैंने अब तो बड़ा नोट कर दिया है कि क्या लेने का। मैंने कुछ इस दफा फजूल खर्चियाँ की हैं। नहीं फजूल खर्ची, मैं घर की कोई चीज़ बंदा लेना उसको फजूल खर्ची नहीं कहूँगा। जो आप किचन की खास तौर पर लेते हो वो तो दिल के मेरे तो बहुत करीब होती काफी से बाद मैंने कुछ खरीदा है, लेकिन अच्छी यूजुअली मैं किचन के यूटेंसिल्स, मेरे अंदर भी एक छोटी सी वो बस्ती हैं। सू शेफ नहीं सू शेफ नहीं, वो अपना कोका ख्वाजा, शेफ जवेरी, अच्छा सस्ती कोका ख्वाजा। हाँ। तो वो क्योंकि वो तो फिर जगह जगह से लेके आती है ना। आप वैसे बाहर से कोई बर्तन नहीं अभी तक लेके आए? वो तीन मुझे टूर सामान हो में चुके हैं लेके आने में इशू होता है। ये अलार्मिंग है वैसे। क्यों? मैं तो चाहूँ तो मैं बर्तन उठा के लेके आऊँ। नहीं बर्तन वो सब भी मिल जाते हैं। कोई ऐसी चीज़ अगर मुझे नजर आ जाएगी ना, बाहर मैं सिर्फ वो वाली चीज़ें लेके आता हूँ अगर मैं कभी जाता भी हूँ, जो यहाँ नहीं होती। तो कोकब ख्वाजा भी तो वही चीजें लेके आते हैं ना जो अब हर चीज़ मिल जाती है। अब तो वो वैसे हाँ। 2 महीने पहले कोई अमेरिका में कोई चीज़ वायरल होती है, वही अगली चीज़ आ जाती है। जैसे उसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल मैं लाया तो था वो कप, हाँ वो वाला हाँ यार वो स्लश बड़ा- वाला, हाँ, वो था एक। वो इधर से बड़ा मुश्किल से मिलता है। तो वो लाया मिलता ही था नहीं मैं। है यहाँ हाँ, से, नहीं मैंने मिलता। कभी नहीं देखा। तो मैं सिर्फ यूनिक उसमें चीज़ें कोल्ड ड्रिंक लाता डालो हूँ। तो हाँ वो स्लश बन बन जाती है। वो गुड है। हाँ और कुछ नहीं लाया मैं ऐसे। तो आपने कुछ किचन गैजेट्स मंगवाए अपने जी लिए? जी जी। तो लेट्स सी वो कैसे निकल हाँ, रहा है। मेरे वो- एक्साइटेड। हाँ। पहली दफा किचन की चीजें आपने ऑनलाइन मंगवाई हैं? वैसे मंगवाते हैं लेकिन वो सिरेमिक टाइप चीजें होती हैं और या कुछ इस तरह अभी let's see क्या होता ये है। प्रॉपर एक हाँ, you know, हाँ, तो लेट्स सी। बाकी मैंने आज मजेदार से शेयर करनी है, हाँ, मुझे ये इशारे हो रहे हैं कि यहाँ हो जाए। काफी अच्छी शर्ट है, मुझे बहुत पसंद मुझे आई। बहुत इसके पसंद है, साथ जो दिस इज आपने सो वो मी। पहना हुआ मुझे बहुत पसंद आया वो। हाँ, ये मैंने बाहर से लिया था। पर्ली इसको पर्ली कहते हैं? नहीं इसको बोलते हैं शेल्स। शेल, हाँ Seashells. seashells on the seashores है ना? हाँ हाँ। he sells She sells seashells on the seashores. हाँ, Simple. हाँ ये मूवी It's a थी ना, tongue twister. दूल्हा बन गया, नहीं दूल्हा मिल गया। दूल्हा मिल गया। हाँ सुष्मिता सेन की। I really love that movie. हाँ कुकिंग में समरजीत कुछ बन जाएगी समारा। हाँ वो आप गाना पता नहीं क्यों बहुत शौक से सुनते I हैं, love that song. है ना? कुछ हम अपने गिल्टी प्लेजर सॉन्ग की भी जुक बॉक्स बनाएंगे मैं प्लान। तो मेरे तो बहुत सारे तो गिल्टी प्लेजर का भी इंशाल्लाह जुक बॉक्स चल जाएगा बहुत जल्द। अच्छा चलिए भी शुरू करें। आज का क्या है मूड? आज हमारे पास है जुक बॉक्स, जी। आज है हमारे पास कुछ खबरियात, आज है हमारे पास कंटेंट, आज है हमारे पास इंटरव्यू, आज है हमारे पास टिकटॉक और आज है हमारे पास आपके कमेंट्स। स्टार्ट करते हैं जी जुक बॉक्स से। आज का जुक बॉक्स जो है वो एक थीम बेस्ड है और आज का जुक बॉक्स के इससे पहले कि आप मजीद आगे जाएं, हम आपको अभी से कुछ डिस्क्लेमर देना चाहते हैं। अगर आप 18 का साइन आप ऊपर लगा दें। अगर आप जो है वो 18 प्लस कुछ चीजें नहीं देखना चाहते, धमाकादार हमने कोई बात किया, बाहर धमाके हुए हैं। गोली चली है। अच्छा चलो कोई नहीं। अगर आप नहीं देखना चाहते तो आप अगले सेगमेंट पे टाइम स्पेंड हाँ, स्टैंपिंग हुई है वहां पे चले जाएं, क्योंकि बहुत अश्लील गाने होने वाले हैं, वल्गर 18 प्लस होने वाले हैं और बहुत गंदे गाने हमें अच्छा नहीं लगेगा कि हम अपनी माँ बहनों के साथ ये गाने शेयर करें, और हमें अच्छा नहीं लगेगा कि हमारे व्यूअर्स हमें गालियां दें। गालियां दें, पढ़ भी जाती होती हैं। अगर आप देखते हैं तो ये फिर आपका अपना पर्सनल हाँ, रिस्क वो है, आपका है, अपने रिस्क पे देखना देखिए। भाई, हम जिम्मेदार हम जिम्मेदार नहीं ठीक है। है। तो कैटेगरी है आज की, कैटेगरी मून की मेरे फिर- बड़े सालों से सोची हुई थी। कैटेगरी का नाम है डेयरी प्रोडक्ट्स। जी दूध, चीज, आइसक्रीम, मक्खन। क्रीम, मक्खन, मलाई,
लस्सी, हाँ बटर मिल्क, हाँ इंक्लूडिंग एवरीथिंग। हाँ सो कौन सा गाना सबसे पहले आता है आपके दिन में? अ, इसमें ज्यादातर बाय द वे पाकिस्तानी पंजाबी गाने हैं और ज्यादातर नसीबों के हैं। कुछ हमने पड़ोसी देश से भी उठाए हैं, कुछ हमने अपने दूसरे सिंगर से भी उठाए हैं। मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ शराफत से, बहुत ही शराफत फिल्म से। का नाम शराफत नहीं नहीं नहीं, अपनी शराफत से, ताकि आप लोग मेरी एक अच्छी छवि लेके जाएं और मैं एंड भी किसी अच्छे पे कर दूंगा। मेरा पहला गाना है फ्रॉम मूवी हम आपके ओह वाओ, सॉन्ग इज आइसक्रीम लाइम जूस, नहीं हाँ। चॉकलेट लाइम जूस आइसक्रीम टॉफियाँ। चॉकलेट लाइम जूस आइसक्रीम टॉफियाँ पहले जैसे। और इस गाने को हम एक दो पहले भी आई थिंक डिस्कस कर चुके हैं, चुके हैं। अपने इधर किसी एक उसमें बिठा के किसी चीज में। कुछ आई थिंक किया नहीं था। कोई हम आपके यहाँ कौन को हमने जब हाँ, किया था हाँ, कॉन्टेंट द बिग, हाँ। सो इट्स माय वेरी फेवरेट सॉन्ग, आई लव दिस सॉन्ग। सो आइसक्रीम लाइम जूस, चॉकलेट लाइम जूस आइसक्रीम टॉफियाँ। जी मोर फिर मैं पहले साफ में गाना कर लूँ एक, मैं थोड़ी सफाई सुथराई पे थोड़ा सा बिलीव रखूंगा, फिर हम गंदगी की तरफ जाएंगे। तो पहला गाना है आइसक्रीम खाऊंगी कश्मीर जाऊंगी शोलों में भड़की जिया। आइसक्रीम खाऊंगी कश्मीर जाऊंगी शोलों में। बाय द फेमस हिमेश भाई रेशमिया। रेशमिया, और लड़की है श्रेया, शायद हाँ जी, श्रेया ने गाया। जी, चले जी। चले तुम चाहते हो मैं फंसूं, आज देखते हैं कौन कब तक फंसता है, क्योंकि बैठे बैठे एक गाना याद आ गया मुझे। ओ वाओ, चलो चलो। चिट्टी दूध कुड़ी ये मेरे जहन नवीन में था, कौर, लेकिन इंग्लिश में था मैंने कहा ये दूध इसमें आता है, लेकिन ये दूध रंग से मुशाबिहत दी गई है। दूध तो आता है ना। चले फिर मैं जो कहता हूँ वो भी ले। फ्रॉम मूवी किस्मत, बॉबी देओल, प्रियंका चोपड़ा एंड गाना मेरे ख्याल में गाया है चिट्टी दूध, आई डोंट नो गाना मुझे याद नहीं किसने अच्छा। गाया है। सुनिधि है आई थिंक। नहीं, अच्छा खैर जो भी है। अब फिर मैं इस तरह के गानों में आऊँ, जी मैं इस तरह गाने में आऊँ जी, जो आप सेफ साइड से पतली गली से निकलना चाहते हैं, हाँ। तो मैं फिर कहूँगा चल मेरे मक्खन ते हंस नहीं के मक्खन तो है ही नहीं ना, मक्खना। मक्खना भी तो वही है ना। नहीं नहीं नहीं, अच्छा चलो मैं फिर साफ गाने पहले कर ले। हाँ हाँ कर ले। मक्खन मलाई हूँ दिल्ली से मेरा गाना आई हूँ, चोरी कर रहा है चकला मनोज। मिलाई हूँ, चकले जरा। मक्खन मलाई हो दिल्ली से आई हो चखना भी। चक मेरे सही अच्छा चक जी। चल जो भी है, कौन सी फिल्म का है? ये मूवी थी सलमान खान की, आई थिंक वो बड़ी मशहूर जफर सुपारी वाली एक मूवी नहीं है, क्या नाम है उस मूवी का, बड़ा मशहूर नाम है, गर्व या ऐसे कोई नाम है उसका, जफर सुपारी जिसमें होता है, जिसके बाद कितने बदमाश निकले पाकिस्तान में, जिनका नाम जफर सुपारी बन गया। खैर उसका गाना है। ओके ठीक है चले। माय नेक्स्ट सॉन्ग इज, अब तो तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है बेटा। फिर बच जाऊंगा मैं, तुम फिक्र ही मत करो। चलो, ठीक है। जी मेरा नेक्स्ट सॉन्ग है मुझे एकदम से नीचे जाना ही पड़ेगा, Escape is very difficult. मुझे नीचे जाना ही पड़ेगा। नहीं दूध बन जाऊंगी, मलाई बन जाऊंगी, बोतलों में डाल दे शराब बन जाऊंगी। बाय बाय आशा भोसले। जी 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 जी। दूध बन जाऊंगी मलाई बन जाऊंगी। चले मैं फिर आ जाऊँ फिर अपनी औकात पे। आ जाओ फिर। गाने का नाम है कुंडी ना खड़का सोनिया सीधा अंदरा परी जवानी गलना लगे सानिया रिजा लाल गा के दो, आई लव दिस सॉन्ग। बिना खिड़का सोनिया सीधा अंदर आ परी जवानी। दिल दी प्यास बुझा ते गड़वी दुध वाली इको ढीक च पी ले गड़वी। So this is the गड़वी दूध वाली। So गड़वी दूध वाली इको ढीक च पी ले गड़वी। एक्चुअली इस गाने की एक इंटरेस्टिंग फैक्ट हम बताते हैं। दैट सॉन्ग फ्रॉम मूवी गब्बर, कुंडी मत खड़काओ राजा सीधा अंदर आओ ये इन्होंने हमसे राजा, copy ये किया है। हमारा वहाँ से कॉपी हुआ है, ठीक है। ओके माय नेक्स्ट सॉन्ग इज अंता हबीबी मक्खन मला व्हाट्सएप ते बिल्लो दी ईमेल आ कब तक मैं सेव रहूंगा। कब तक बचोगे राजा। तो जी इब्राहिम लक्का ये गाना है, मैंने एक और दूध वाला गाना दे दिया। चल मैं बताता हूँ ना आपको। मैं तेरे खियासी बड़ाई लुका के बिल्ला कच्चा दूध पी गया, मैं तेरे खियासी हाय मर जाना इको ढीक लाके। बस 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 इधर तक। चले ऐसी बड़ाई लुका के ते बिल्ला कच्चा दूध पी गया। चले मैं भी फिर गंदा पानी चाहता जी वो है जी मेरा जो सबसे पहले मेरे दिमाग में आ रहा था ना, वो था
वो दूध प्यार वाला पिला मैनू लगना है कमजोर, इशारा नहीं करना। नरगिस का नरगिस इशारा का है। इशारा नहीं करना। आप प्लीज जाके जो लोग देखना चाहते हैं वो नरगिस का इस पे देखिएगा गाना जरूर। उसको आपको बहुत मजा vulgar आएगा। है, हाँ, it's very बहुत। vulgar। और ये वैसे बेसिकली ये शान और साइमा पे फिल्माया गया है। लेकिन मुजरा इस पे किया हुआ है नरगिस ने। ठीक है जी। ठीक है। तो हाँ सोमे दिलदारा तू बुझा के बत्तियां कट्ठियां च 5-7 पावे जप्पियां दुੱਧ चो के पियावांगी हानी आवे तेनू अद्धी अद्धी रात नू। गा के सुना ना। सोमे दिलदारा तू नहीं एंड गाओ ना। मैं ਦੁੱਧ भी ਚੋ ਕੇ ਪਿਆਵਾਂਗੀ ਹਾਣੀਆਂ ਵੇ ਤੈਨੂੰ ਅੱਧੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ। हाँ हो सकता है आजकल ना अब वो कह रहे हैं कि हमिंग भी जब करते हैं गाने की उससे भी कॉपीराइट आ सकता है। हाँ ऐसा सुनने में आ रहा है जी। क्योंकि वो गूगल में हमिंग का वो भी आ गया। वो आ गया हाँ नया सिस्टम नया स्यापा आता है कसमें। अच्छा खैर ठीक है जी। नेक्स्ट जो सॉन्ग है मैंने बड़ी कोशिश की मैं बच जाऊँ लेकिन चलो मैं फिर बच जाता हूँ, नसीबों के ही थ्रू ही बचूंगा। वो है जी दूध बन जावांगी मलाई बन जावांगी जान बम जावांगी सराई बन जावांगी लगदी ਏ ਸਰਦੀ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਸਜਣਾ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਲੈ ਮੈਂ ਰਜ਼ਾਈ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੀ। बड़ा अच्छा गाना बड़ा सीधा है साफ था। ठीक है ओके जी वो नेक्स्ट। अच्छा मसला ये है कि अब सारे गाने जो है ना गंदे ही है। चले बस आप तैयार हो जाए। चले आ जाओ। मैं करूं पहले? जी जी तुम करना या मैं नहीं करूं? मेरा मेरी अभी ये वाला बारी कर है लो। ना। खटन गया ते खट के ले आंदी सोने दी सुर मेदानी हुस्न दा मक्खन इश्क दी लस्सी चाटी च फेर मदानी वे गुड गुड। अच्छा इस गाने की ना मैं एक छोटी सी बात है। इस गाने के ना लिरिक्स पे ना जाए। अगर इस गाने को अच्छे लिरिक्स मिले होते तो ये एक अच्छी ट्यून है। बड़ी अच्छी ट्यून है। अच्छी ट्यून है मजाक के अलावा। अच्छा खैर एक और जो गाना है गढ़वी दूध वाली हो गया। अच्छा बिल्ला भी हो गया और क्या है और क्या मैं करूं ये बहुत इको डीक च पी ले मौका नहीं हो सोचण दा खराए तेरे वांगू माया दूध बलोचन दा। बड़ा साफ गाना है कसम से ये नसीबों का। सीने लाल दिल ना तोड़ी अज परवेश परदेस। यार इसका अंतरा याद है नहीं वो कुछ हाँ हाड़ियाँ दिल जानियाँ दो लाचियाँ दूध दे उत्ते वे। ये कौन वैसे ये लिरिक्स लिखता है इनका? ओह नेक्स्ट ओके नेक्स्ट मूड। अगला गाना है बहुत एक्सट्रीम हाइट ऑफ डबल मीनिंग। ठीक है चिकनी मिट्टी दी दिलदारा दूध भरी में चाटी दिल कहंदा है रिड़कले मैनू माइया दी राती। वे प्यार दी मदानी फेर के अज कड़ ले मक्खन तू ताजा चिक चिक आ वो साथ ये भी आता है इस गाने में। ये भी गाना फिल्माया गया है साइमा पे और मुजरा पे। तो इस पे काफी सारे लोगों ने मैंने पहले देखा था निदा चौधरी का और नादिया अली का आपकी फेवरेट। अच्छा ठीक है। जो हर चीज में कथक ले आती हैं ऐसे हर गाने में। वो दूसरे अंदर में जरूर कथक और भरतनाट्यम लेके आती थी। अच्छा तो वो थी नेक्स्ट करूं। दूध मखना दी पल्ली मैं मिश्री दी डली बहुत सेफ किया नाल गुलियां दे चुम ले आप चाहते कि लोग कहें कि मुंह जो है वो ही बगैरत है उसने। सोने चन गुजरा बनागी तेरी बस मन बस गुजरा। बस ओके बस बस ओके ओके ठीक है। हाँ कोई कितने हो गए सुबह? कोसा कोसा दूध आज पी ले सजना बड़ा मजा आएगा चन मखना। बड़ा प्यारा सारी नसीब ही है। सारे ये कैटेगरी नसीबों ने ले ली। ये कैटेगरी वैसे बीच में आशा जी भी आई हैं लता जी भी आई हैं 17 हो गए 3 काफी हैं पर ठीक है 17 पे ब्रेक लगा लो कोई इतनी जरूरत नहीं है हमें कि पूरे 20 ये वो जो एक लेटेस्ट गाना था दूध की मलाई है तो दूध की मलाई हाँ वो बड़ा गंदा गाना है वो बड़ा फजूल है वो भी ऐड करते हैं 18 हो गए 2 रहते हैं। वो बड़ा गंदा गाना था उसमें। कौन सा? वो ये जो मैं नहीं ये कह सकता
चाटी चिकनी च मक्खन चाटी चिकनी मक्खन बथेरा वे। हाथ पाके तू पता नहीं इस तरह से समथिंग चाटी चीकनी च मक्खन बथेरा भरा हाथ पैर के तू कड़ ले शेरा वे। नहीं भाई बंद। अच्छा एक वो डोगरों वाला था कोई, डोगर वाला भी था। वो बताओ ना। याद ही नहीं है कौन सा है। दो गडवे ते बरे बरे। बस I think that's it. It was very embarrassing. आप It was please, very embarrassing, seriously. बट हम आपको बताना चाहते थे कि हमारा नॉलेज है। हर कैटेगरी, कोई भी कैटेगरी आप हमें दे दें, हम इनमें से 10 गाने तो निकाल जज नहीं करना आपने आज हमें। हाँ प्लीज। हाँ ठीक है, चले मून खबरियात की तरफ एक और गाना आया है पब्लिक की फरमाइश पे, जी, प्लीज बोलिए। मुझे सेंड करें आप पब्लिक। पब्लिक ने वहां से भेजा है गाना कि वो ऐड किया जाए। पब्लिक कौन सा है? भेजो। हाँ अब क्या है, अभी अभी भेजा है हमें किसी। अभी भेजा नहीं है, अभी वेट टाइपिंग हो रही है। भेजे। एक और ऐड कर ले, वो कह रहा है एक और ऐड कर ले। अच्छा, वो कह रहा है 20 हो जाएंगे ना, बराबर हो जाएगा। अच्छा ओके। हाँ हाँ हाँ। ये क्या है? अच्छा ये तुमने कर दिया ना। अच्छा ये दूध की मलाई भी हो गया है। हाँ 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 ओए हाँ। हाँ। दूध पी ले जालमा वे सौंड दी मैं जड़ी लगी, कदों सौंड दी जड़ी, तेरे नक आगे नक में- चजरी जवानी दी परी, दूध पी ले जालमा बस वे मैं। जुबैर खुश हो गए। ओ देखो कहंदा एक और ऐड करो। ਉਹਦਾ ਹਲੇ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੱਲੇ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪਾਣੇ ਆ। वो एक हमारा व्यूअर है ना, वो जो इसकी प्लेलिस्ट बनाता है, जी। आज उसको चैलेंज है वो इसकी प्लेलिस्ट बना हाँ के जी। बनाए। कैटेगरी इज Is dairy products। जी। मूविंग ऑन टू न्यूज, ठीक है। आप यहाँ से देखें। आप वापस आप वापस आ आ गए। साफ सुथरे शरीफ जो हमारे व्यूअर्स हैं वो आ Versions हैं, गए। हाँ वर्जन्स। वर्जन हमारा साफ वर्जन अब अच्छा आएगा जी ना। जी जी न्यूज। न्यूज़ हैं कुछ 5 हाँ 6 जी बताएं। जी। सबसे पहले जो न्यूज़ है वो एक रिलेटेड टू एक एजेंडा है। बेसिकली FHM एक जो है फिल्म एंड म्यूजिक का कह लीजिए कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का एक मैगजीन है जो कि बड़ा इंटरनेशनल लेवल से रिलेटेड है। अगर आपको FHM का नाम याद नहीं है तो इस हवाले से ज़रूर याद होगा कि कुछ साल पहले जब मीना मलिक इंडिया गई थी तो वहाँ पे उन्होंने एक बड़ा न्यूड सा शूट किया फॉर FHM। तो उनकी बड़ी वायरल हुई जी, उन्हीं का ही एक पॉडकास्ट था जिसपे जवेद शेख आए एंड ही सेड के उनको जो ये एक स्लोगन है 6 साल पुराना स्लोगन है, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। वो कहते मुझे समझ नहीं आई। जी वो कहते मैंने समझ नहीं, वो कह रहे हैं कि इट्स वेरी लाइक, नहीं ये तो तुमने क्रक्स बता दिया। हाँ। उन्होंने ये डेलिबरेटली नहीं बोला और उन्होंने कैटेगोरिकली नहीं बोला कि मुझे समझ नहीं। उन्होंने कहा ये बहुत गंदी चीज़ है, ये बड़ी लाइक आपको माँ बहनों को ऐसी चीज़ें नहीं कहनी चाहिए। जैसे मेरी मर्जी, मैं उसके खिलाफ मेरे हिसाब से कहना भी अच्छा नहीं लगता। एक्चुअली द थिंग इज वो अभी तक मेरा जिसमें मेरी मर्जी के कॉन्टेक्स्ट को समझ नहीं पाए, जिसको उनको बहुत ज़्यादा बैकलैश मिल रहा है इंटरनेट के ऊपर। वो पुराने ख्यालात के ना तो उधर ही फंसे हुए हैं। हाँ तो मेरे ख्याल में बूढ़े लोगों को पहले ज़रा अनलर्न करना पड़ेगा, जो हमारी जेंजी है उनको। लेकिन मेरे ख्याल में ये जो कॉन्सेप्ट है इसका ताल्लुक किसी भी जनरेशन से तो नहीं है कि किसी जनरेशन को समझने के लिए जनरेशन से है ना किसी जेंडर से है। ये सिर्फ औरत ही नहीं कह सकती मेरा जिस्म मर्जी, मर्द भी कह सकता है मेरा जिस्म मेरी मर्जी। क्योंकि आप का अच्छा मुझे ये नहीं समझ आती कि जो लोग कहते हैं मेरा जिस्म मेरी, तो फिर किसकी मर्जी? नहीं द थिंग इज कि एक तो मैं इस चीज को हम तो खुल के बात करते हैं। एक तो ये एक्सप्लेन करें ना पहले करते हैं। एक इसकी सबसे बड़ी गंदा होने की रीजन ये है कि हमारे यहाँ ना वर्ड्स को हम कुछ वर्ड्स वो जो हमने OMG2 में भी कॉन्सेप्ट सीखा है उससे भी रिलेट कर लेते हैं। मेरा जिस्म मेरी मर्जी, जो जिस्म उन्होंने कहा कि सेंसेशनलाइज हो गया। और इसमें जब मेरा जिस्म मेरी मर्जी होगी तो इसमें सिर्फ हम बेबाकी या बेगैरती की ही बातें करेंगे, जबकि हम अपनी मर्जी से इस्तेमाल करेंगे। हाँ मतलब कि ये असल मसला ये नहीं है। असल मकसद ये है या असल जो इसकी मुझे जो मैंने जो क्रक समझा है वो ये है मुद्दा जो मैंने समझा है कि आपकी इंडिविजुअलिटी, आपकी मर्जी। उन्होंने बस ये है कि हम कोई हाड़ मास का वो नहीं है, हम कोई भेड़ बकरियां नहीं है कि जिस पे किसी की भी मर्जी चले। हम जो ये गोश्त पोस्ट का एक लोथड़ा है जो हम इंसान, उस पे किसी और की मर्जी नहीं होनी चाहिए। तो मेरा जिस्म मेरी मर्जी मींस के मेरी भी कोई कंसेंट है। बिल्कुल ये एक म्यूचुअल मतलब कि ये म्यूचुअल डिसीजंस को फरोग देता है कि जिसमें आपने किसी भी डिसीजंस को लेने से पहले
एक दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू सुनना है बहुत जरूरी है। कि उसका भी एक मर्जी है और मेरी भी एक मर्जी है और फिर मिल के एक साथ लेके चलना साथ है। लेके चलना है। लेकिन इसको अभी तक सॉरी टू से सेक्सुअली कंसेंट तक Sexually समझा कहा जा जाता रहा है, है, हाँ। जबकि ये अगर आप इसमें देखें तो जो अर्ली एज शादी होती है हाँ। या जिसमें लड़कियों को गैरत के नाम पे इधर उधर किया जाता है, जैसे मैंने रज़िया में भी देखा, वो भी मेरा मेरी हाँ, मर्जी बिल्कुल। की ही एक हाँ, शाख है। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। तो मेरा तो ये मानना है कि इसका ये मतलब है। आप क्या कहेंगे मोनिस? इसमें बारे में यही कहूँगा कि यार अल्फाज की हेर फेर है। जैसे हम सेक्स का लफ्ज़ यूज़ करते हैं जी तो लोगों का ज़हन उधर ही जाता है, जी। जबकि सेक्स का मतलब जेंडर भी होता है, जी सेक्स का मतलब आप क्या है वो भी होता है। जी तो इसी तरह जिस्म को लेके लोगों ने स्यापा बनाया हुआ है, ऊपर से जो कंट्रोवर्सी हुई थी उसने इस चीज़ को और हवा दे दी, जी जो अलमशहूर मारवी सरमद की और खलील रहमान कमल की जी। हुई थी, उस चीज़ ने और उसको हवा दे दी ना कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। तो वो खलील रहमान कमल ने जिस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किया ना, 90% पाकिस्तानी उसको उसी कॉन्टेक्स्ट में यूज़ True, करते हैं और जावेद शेख भी इसको इसी कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करते हैं, जबकि इस स्लोगन की बैक स्टोरी कुछ और है। ठीक है, तो उसको समझना चाहिए हमें, वो हमें इंटरनेट पे मिल जाएगी। हाँ। हम देखने और दोबारा नहीं करते हैं। मैंने एक चीज और भी इधर ऐड करनी है। एट द एंड ऑफ द डे एक आर्टिस्ट को आई थिंक ये बात समझने के लिए कोई बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं नहीं जरूरत, नहीं है, क्योंकि आप अपनी डेली लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीजें करते हो कि जिसमें आपने अपने क्राफ्ट के थ्रू जी। कुछ मीनिंग्स देने होते हैं, Metaphors आप use करते हैं metaphorically यार। यूज होते हैं। हाँ। तो उसको आप इससे अगर आप एक आर्टिस्ट ही नहीं समझ पा रहा ये चीज को, नाउ आई हैव रियलाइज कि यस ये तो एक वाकई एक बड़ा इशू है कि ये जिसमें अलार्मिंग है। ये अलार्मिंग है कि हमें समझाना ही नहीं आ रहा कि हम इस स्लोगन के थ्रू कहना क्या चाह रहे हैं। बस वो लफ्ज जिस जो है ना उसने वो पकड़ा गया। उसने इस पूरे स्लोगन को ना उसकी पामाल कर दी है। सेंसेशनलाइज कर दिया। मेरा वर्ड फंस गया था ना, मैंने कहा मैं पूरा कर लूं। आई थिंक मुझे लगता है ऐसे। व्हाट डू यू थिंक? मुझे भी यही लगता है, ऐसे ही हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब समझ आना चाहिए और अब नहीं तो कब। अब नहीं तो कब, एग्जैक्टली। तो अभी तक 6 साल से हम उसी एक स्लोगन के पीछे पड़े हुए हैं। और लोग घंटों बहस करते जाएंगे लेकिन एक इसमें एक कसूर मेरे ख्याल में होना नहीं चाहिए। लेकिन आई थिंक कुछ चीज़ों में ना, जब किसी चीज़ों की मार्केटिंग हो रही होती है और ये कुछ चीज़ें आप पकड़ लेते हो कि आपको लगता है कि इसका उल्टा मीनिंग भी हो सकता है, थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए हमारे जो औरत मार्च वाले हैं कि वो किस तरह के प्ले कार्ड्स मतलब मीनिंगफुल प्ले का कार्ड होने चाहिए, उनके डबल मीनिंग ना हो। डबल मीनिंग अभी डबल मीनिंग का अभी आपने हमारा पीछे देखा है ना, क्या क्या आप एक दूध किधर आप दूध का लफ्ज यूज कर रहे हैं, हाँ। मक्खन का लफ्ज यूज कर रहे हाँ, हैं, और वो कहाँ पहुंचे हुए हैं। उसको वो किया जा रहा है। तो मेरे ख्याल में इस तरह के अल्फाज की थोड़ा ख्याल रखा करें, क्योंकि मुझे ऐसा लगा है कि जब हमारे ही माशरा इतना मतलब कि लाइक समझदार नहीं है कि उनको अभी तक ये नहीं समझ आ रही, तो आगे माशरे को समझाने के लिए अल्फाज का चुनाव ऐसा होना चाहिए कि जिसमें कम से कम कंट्रोवर्शियल हो या जिस पे बहुत ज़्यादा चर्चा गलत वे में ना हो, अच्छे वे में हो। आई थिंक आई विश के हो जाए कभी। तो चलें नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। खुशखबरी। नेक्स्ट न्यूज़ एक खुशखबरी है, क्योंकि आजकल कोई न्यूज़ नहीं है। हाँ, तो जब हम कोई न्यूज़ नहीं होती तो हम किसी का कुछ जिसका भी बच्चा उठा हो लेते जाए, हैं। किसी की बर्थडे हो जाए शादी, तो मंगनी, कुछ भी। जी इस दफ़ा हम आज एक जो है सेलिब्रिटी कपल हैं। कूपल, हाँ, पाकिस्तान की बिगेस्ट वन ऑफ द बिगेस्ट हाँ सेलिब्रिटीज जी। फीमेल मिनाल खान जी और एहसन मोहसिन अकरम जी जिनके माशाल्लाह बेटा पैदा हुआ है, तो First November को। बधाई हो उनको, जी बहुत क्या हो, बधाई। बहुत बहुत मुबारक हो। अभी स्कॉर्पियो कुछ अर्से बच्चा पहले- पैदा हुआ है। जी अभी आजकल दोनों ओह क्या कहा तुमने? स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो, अच्छा। अब बेस्ट ऑफ लक टू द पेरेंट्स ऑफ ऑफ अ स्कॉर्पियो हसन। चाइल्ड। नहीं अल्लाह करेगा सब ठीक होगा, हम उनके लिए अच्छी क्या नाम है? दुआ हसन? करते हैं। जी अभी कुछ अर्से पहले एमन की भी हुई थी माशाल्लाह। अच्छा डिलीवरी। अच्छा, जी उनका जी बच्चा पैदा हुआ है? उनकी बेटी पैदा हुई थी मेरा। अच्छा, पहले भी उनकी उनकी बड़ी बेटी बेटी है ना अमल। अमल और मिराल। अमल वाह और मिराल। माशाल्लाह जी, जी, माशाल्लाह, जी। अल्लाह ताला उनको लंबी जिंदगी दे, दोनों हसीन बेटियों न्यूज़ को नसीब अच्छे करे, और अल्लाह ताला इसकी भी हसन की भी जिंदगी लंबी करे और माँ बाप का फरमा बरदार बनाए। वैसे स्कॉर्पियो से कुछ उम्मीद तो नहीं कर सकते, लेकिन चलें जी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। जी एक वेब सीरीज जो है तो बहुत बगैर है, तो एक वेब सीरीज जो है वो बहुत ज़्यादा आजकल चर्चा में है, द पिंक शर्ट, जिसमें हाँ भाई। जी जिसकी कास्ट में है सजल अली, वहाज, हमने सानिया सानिया सईद और भी बहुत सारे नाम है वेरी सदस्य, तो रेहान शेख। हाँ ठीक वो है। जो थोड़े मेरी जी, जी, हेल्थ वाले जी, हैं, जी, जी, जी। ठीक है बड़े अच्छे तो actor हैं उनका वो। जो है
वो जी ज़िंदगी पे आना है और वो आजकल बड़ा कुछ जगहों पे प्रीमियर भी हो रहा है, तो उसका ट्रेलर जो है वो लीक हो गया है किसी फेस्टिवल के चलते। वो ट्रेलर मैंने और मून ने देखा और हमने सोचा कि उस ट्रेलर से रिलेटेड हम अपना फर्स्ट रिएक्शन जो है वो रिकॉर्ड करा दें। जी मून क्या कहते हैं आप? आई रियली लाइक दैट ट्रेलर। इसमें कहानी है एक्चुअली एक कपल की जी। जो कि सेपरेट होने जा रहे हैं, हस्बैंड वाइफ की सेपरेट होने जा रहे हैं, शादी को 5 साल हो गए हैं, बट आई थिंक कोई रिलेशनशिप लग रहा था, हस्बैंड वाइफ तो नहीं लग रहा था। आई डोंट नो, ओके 5 साल से एक साथ थे। हाँ हाँ वो 5 साल बाद ही पहली मुलाकात लड़की की होती है अपनी सास से, एंड वो ब्रेकअप के दहाने पे, एंड शी इज द गर्ल इज डेटिंग अनदर गाय हु इज वहाज अली। सो वो सास से मिलती हैं और वो जो एक 2 जनरेशन का गैप है और उनकी जो कॉम्प्लिकेशंस है उनको बड़े अच्छे तरीके से दिखाया। और सानिया सईद बड़ी मजेदार उनकी सास बनी हुई। आई रियली लाइक द ट्रेलर, इट वाज वेरी यूनिक। इट वाज वेरी यूनिक, बड़ी अच्छे तरीके से, बड़ी सटलिटी थी ट्रेलर में, बड़ी सटलिटी थी। मुझे बड़ा फील हुआ कि यार कितने सुकून से स्मूथली जा रहा है, कोई डुम डश टाप टिंग वो नहीं है, स्मूथली जा रही थी। रियली लाइक दैट। थोड़ा सा बोल्ड था। लोगों ने काफ़ी उस पर कंट्रोवर्सी भी बनाने की कोशिश की। मैंने इंटरनेट पे देखा लोगों को कि पाकिस्तानी स्टार्स को क्या ज़रूरत है जो है वो बेहयाई दिखाने की, और ये वो थोड़ा सा है, बट ऑब्वियसली यू आर वर्किंग फॉर एन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म, तो फिर क्या यही होगा जी। अच्छा मैं इस पे इंटरनेशनल वही वाली बात आपकी बात, अभी कुछ अर्से पहले आहद भी गए और कुछ अर्से पहले हुमायूं सईद भी किस चीज़ करके आए और बहुत कुछ करके आए, किसी ने कुछ नहीं बोला। अभी लड़कियां जो है अभी वो एक ऐसी सीरीज है जिसमें बेचारे ने थोड़े से पाँव के दिखा दिए और थोड़ी सी शराब और वो कर ली, और मतलब एक उन्होंने फैमिली उन्होंने कौन सा पी है। देखिए जो हमारे अपर क्लास फैमिली, अपर क्लास जो है हमारी इधर पाकिस्तान में वो ऐसी ही है, या तो फिर आपके एक्सपोजर की कमी है, आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे, आप एक्सेप्ट करना नहीं चाहते, वो अलग बात है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे और थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे अपने ही एरिया में, तो आपको पता लगेगा अपर क्लास हमारी कुछ ऐसी है। सेकेंडली जिस तरह की ऑडियंस को टारगेट करके वो बनाया जा रहा है प्रोजेक्ट, Z5 पे आएगा या जी जिंदगी पे आएगा, तो वो पाकिस्तान में तो आएगा नहीं जी, तो पाकिस्तान की ऑडियंस को टारगेट नहीं रखा गया। थर्डली उसमें जो चीज़ें आ रही हैं जिस तरह की भी हैं वो उनके लिए बड़ी नॉर्मल सी हैं, हमारे लिए तो नहीं है नॉर्मल, हमें भी बहुत साल लगेंगे अभी और पता नहीं लड़की का सिगरेट पीना या ड्रिंक करना, तो इधर भी हमारा मुंह बनाना नहीं बनता। चौथी जो बात ये है, चौथी बात ये है कि क्या ये हमारे आर्टिस्ट ये सब क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे। पीछे आपको पता है किस किस तरह की वीडियो लीक हुई है, कोई चर्च की सिगरेट पी के लीक हो रहा है, तो कोई शराब की बोतलें हाथ में पकड़ के लीक हो रहा है, तो उनके लिए तो ये भी लीक हो रहा है। कुछ नहीं, अच्छा चल अच्छा कह रहा, मुझे याद आ गया तुम हुमायूं सईद की बात कर नाम तुमने लिया भाई, मैंने नाम लिया। अच्छा मुझे भूल गया था। तो द थिंग इज कि ये सब हो रहा है और उनको भी नहीं मसला, तो आप कौन मतलब उनका भी नहीं बचता आपका भी नहीं, कैसे कुछ था ना, कुछ इस तरह की कोई एक लाइन है, तेरा भी नहीं होगा, मतलब उनको नहीं फर्क पड़ रहा तो आम कौन। तो ऐसे ही है। हाँ तो कौन मैं खाऊंगा। ठीक है, तो सबसे बड़ी हसीन लग रही है मेरे ख्याल में इतने बोल्ड वैसे होने चाहिए स्क्रिप्ट्स, करनी चाहिए, टू अंडरस्टैंड आवर सोसाइटी वेरी वेल। हमें अच्छा बहुत सारे ना जो जिस तरह के अमीर हमें फिल्मों में दिखाए जाते हैं, जिस तरह ड्रामा में दिखाए जाते हैं, बहुत सारे वो बेचारे ऐसे होते भी नहीं हैं। अगर बहुत ओवरली नेगेटिव दिखाया जाए तो यस दे आर नॉट, बट ये तो बड़ा रियलिटी के करीब था असलान। मतलब अगर आपने फुली टांगे यहाँ तक नहीं नंगी की हुई, आपके टखने तक यहाँ तक है, सो इट्स नॉट अ बिग डील वैसे भी। और वो इंटरनेशनली भी सजल काम कर चुके हैं। मूवी में शायद उनके कैरेक्टर की रिक्वायरमेंट नहीं थी, अगर होती तो शायद वो थोड़ा सा और भी हो जाता, तो अब थोड़ी सी एक्सेप्टेबिलिटी मिले। क्या नहीं, आप पैकेजेस मॉल चले जाएं, ओह सॉरी आप एम्पोरियम मॉल चले जाएं, कसम से आप को पता चल जाएगा कि फिर हमारे में कैसे कैसे लोग भी हैं जी। तो ज़्यादा दूर क्या जाना है, अगर आप लाहौर में रहते हैं तो आप एम्पोरियम चले जाएं, आपको अंदाजा हो जाएगा जी कैसे कैसे। ठीक है, बाकी इधर एक और भी चीज़ मैंने ऐड करनी थी, मुझे भूल गई। बाकी ये है कि सजल की एक्टिंग मुझे बड़ी अच्छी लगी थी, सजल की और सानिया वहाज को बहुत ज्यादा दिखाया को उन्होंने दिखाया नहीं, 1-2 सीन थे, 1-2-3-4 चले। खैर मूविंग ऑन टू नेक्स्ट न्यूज़ है कि रिसेंटली नादिया खान अनीता यासिर के मॉर्निंग शो पे आई और उन्होंने जो एक बात की वो मैंने बड़ी पसंद की और मैंने एक्सपीरियंस भी की है कुछ अपनी नॉर्मल और पर्सनल लाइफ में, कुछ लोगों के साथ अच्छा नहीं हुआ, मुझे लगा कि शायद मैं इधर ऐड हाँ या बड़ा ज़रूरी है, ये मैसेज देना बड़ा ज़रूरी है। आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है
कि जब किसी लड़की का ब्रेकअप, डाइवोर्स या कुछ भी होती है, उस वक्त काफ़ी मर्द आपको अप्रोच करते हैं और आपको उस वक्त आपका कंधा बने हुए होते हैं, आपको वो कंधा लग रहा होता है लेकिन वो आपको एक्सप्लॉइट यूज कर कर रहे रहे होते हैं। हैं। हाँ आपके डिवोर्स, सेपरेशन, ब्रेकअप किसी के आगे रोना नहीं, मर्द के आगे ये मुझे और आई थिंक मैंने ये लाइव होते हुए देखा है कुछ जगहों पे, यूज़ किया गया है बहुत सारे लोगों को। जब आप इस ठोकर तरह की खा के गिरते situation हो में। तो जो पहले बंदा आपको थामता है आपको वही अच्छा लगता है, आपको लगता है कि ये मेरा हमदर्द है। लेकिन लड़कियों के मामलों में यहाँ पे पाकिस्तानियों पे लड़कियों को बहुत एक्सप्लॉइट किया जा रहा है इस इस चीज़ को लेके। सिचुएशनशिप को देखते हुए। हमारे लड़के बड़े है पा तो है पा वेरी टू मच, हाँ। मगर मच। अवेलेबिलिटी पे वो जो मुनहसर है है। वो मुनसर करते ठीक हैं। सॉरी टू से बट इट्स वेरी लाइक बुरी बात है, लेकिन हमारे लड़के हैं ऐसे। व्हाट डू यू थिंक? आई तो नो। 80 to 70% ऐसे ही हैं। हाँ हाँ और एज का इससे कोई लिंक नहीं है। 16 साल से लेके जेन जी ले लो, जेन वाई ले लो, जेन एक्स वाई, जो मर्जी ले लो। अल्फा जनरेशन ये नेक्स्ट वाली आई मतलब थिंक। जो भी है, अल्फा बीटा गामा जो भी है, सारी ऐसे है, सभी बराबर है। तो आई बस थिंक मौका मिलने की जरूरत है, इसलिए वो ये जिसको मुझे मौका तो नहीं बड़ी मिलता। अच्छी सजेशन लगी। नादिया जी well done। वेरी वेल डन। हाँ, आपने बड़ी प्यारी बात की है कसम। ओवरऑल भी लड़कियों को छोड़ के भी ना, मैं एक बात बताऊँ, नादिया इतनी प्यारी प्यारी बातें करती हैं, आज से नहीं करती। मॉर्निंग शो के दौर से करती हैं। और अगर मॉर्निंग शो उस जमाने में इतना सोशल मीडिया और इतनी चीजें अवेलेबल होती, आई फील कि वो जितने अफगानिस नहीं वो बानो कुत्सिया के नहीं वायरल होते, जो बानो कुत्सिया ने किए हुए भी नहीं होते, वैसे नादिया के भी बन सकते थे। जैसे फैज के शेर होते भी नहीं तो फराज के शेर होते भी नहीं तो फराज के नाम से वायरल हुए। हाँ वैसे मैं कह रहा हूँ हाँ कि वैसे नादिया के बहुत सारे कोट्स वायरल हो सकते थे उस जमाने में। मोटिवेशनल स्पीकर। हाँ she is. चलो जी, मूविंग ऑन टू लास्ट न्यूज। रिसेंटली जुगन काजिम जो है वो हैलोवीन के लिए, वो हैलोवीन हुआ है ना रिसेंटली। हैलोवीन पता है क्यों होता है? आई डोंट नो। हैलोवीन इसकी बड़ी हिस्ट्री है। मेजरली क्रिश्चियनिटी से लिंक है, लेकिन क्रिश्चियनिटी रिलीजन का पार्ट नहीं है। ओके बट ये उसको एवं ही, मतलब जैसे वो कुछ चीजें आप जैसे दरबार जिस तरह आप आपको एसोसिएट कर देते हो। समझाना चाह रहा हूँ, आपको समझ लग रही है। मैं कुछ उधर उधर नहीं जाना चाह रहा। ठीक है, मैं लगे- थोड़ा लगे- फंस गया था कह के कुछ। ठीक है ठीक है, कुछ उस तरह से होता है कि डायरेक्टली चीज़ों का आप नॉट मंसूब कर रिलेटेड, देते हो। डायरेक्टली नॉट रिलेटेड टू रिलीजन या बट पार्ट ऑफ देयर कल्चर या सोसाइटी के। उसमें ये समझते हैं कि जो 1 नवंबर वाला दिन होता है, उसकी जो रात होती है, बेसिकली 31 की जो रात होती है, उस रात को वो कहते हैं कि दुनिया की सारी रूहें जमीन पे आती हैं। ओके ओके और उनमें बैड स्पिरिट्स भी आते हैं, ओके अच्छे और बुरे स्पिरिट्स। तो उनको डराने के लिए लोग भूत बन जाते हैं ताकि कोई डिफरेंट इंसान- गेटअप्स हाँ। बना लेते हैं। हंस रहे हो तुम, सच्ची बात यही है। तो इसलिए क्या मैं, अच्छा खैर, इधर भी कोई कहानी है, कोई कहानी से बोलना मत, बता देना। ठीक है। तो थिंग इज के उन भूतों को डराने के लिए वो भूत बनते हैं, भूत भूना है गेटअप्स करते ਜਿਹੜੀ हैं। ਅਸਲ ਚੁੜੇਲ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨੇ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਨੀ ਪ੍ਰਵੀਨ ਤੂੰ ਜੋ ਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮੇਕਅਪ कर ਲੈ मैं ਇੱਥੇ ही अच्छा मैं खैर, पहचान ले। फिर उसके बाद तुम कहाँ पहुंच गए मुंह? तो असल भूत तो पहचान लेगा कि ये असल भूत है कि नहीं, नहीं, वो उसको तो फौरन चुड़ैलों को पता चल जाएगा। चुड़ैल तो अंदर की चुड़ैल को निकाल के बाहर फेंक गंजी चुड़ैल। हाँ गंजी। अच्छा खैर, बड़ा वैसे प्यारा गंजी था। चुड़ैल वायरल पे होना चाहिए, वो मैंने लगाया था, आपने देखा था? बड़ा प्यारा था। अच्छा खैर, मैंने एक चीज इधर ऐड और क्या करनी थी कि हाँ, तो वो उनके लिए ये होता है। तो फिर वो अमेरिका में नहीं, आई थिंक ब्रिटिश, हाँ लंदन वाली, यूरोप वाली साइड शुरू हुआ या जो भी हुआ, मुझे एक प्रॉपर्ली आती है। फिर वो पूरी दुनिया में हाँ, ये फैल गया एक ना। कंपटीशन बन गया, लाइक क्रॉस प्ले करना, आप इसको वो करते हैं। तो पहली बात, हम आहिस्ते से इसको ब्रेक करेंगे जुगन कासिम के उसमें। लोगों ने बड़ा बैकलैश दिया उन्हें कि उन्होंने क्यों इतना वो किया हुआ है तैयार। ऊपर से आजकल जो माहौल भी है चल रहा है globally, इंटरनेशनली। हाँ तो उसको देखते हुए भी तो उन्होंने कहा कि उन्होंने क्यों इतनी हैलोवीन वगैरह। अभी मैंने अभी शर्मिला फरूकी वगैरह ने भी कुछ किया हुआ था, और भी बहुत सारे लोग थे। काफी सारे लोग उनको आरएस ने बड़ा शेम भी किया। हाँ शेम। हाँ, और बहुत सारी चीज़ें थी। पहले हम आ जाते हैं कि हैलोवीन को आप क्या समझते हैं? आपकी आज से पहले तक क्या वो थी राय? मेरी तो बस यही थी कि कॉस्ट्यूम पार्टी है, हाँ मैं कपड़े पा के जाना है। हाँ। और वियर्ड गंदे तीन जिसमें आप डरोने लगो, आप बुरे लगो, बस यही है मेरे लिए, तो और कुछ भी नहीं है। और वैसे भी कॉस्ट्यूम पार्टी जिस तरह के हमारे मुल्क का माहौल है, ये जो ग्लोबली भी है, हाँ
तो सर्दियों में ही हो सकती है। हाँ बिल्कुल ऐसे। वो किसी ना किसी तरह आना वो खैर पाकिस्तान में तो जब हैलोवीन शुरू होती है ना तो वो कुछ जनवरी फरवरी तक जाती है। हाँ वो लोग लगे रहते हैं, लोग कहते हैं कोई नहीं मेरी हालांकि भी वो होता है सालगिरह एक ही आ दिन है, गई सी, 31st। मेरी भी सालगिरह आ गई सी, मुझे भी कोई 2 साल पहले पता लगा है। मेरी भी चाय आ गया सी, खैर है, कोई नहीं। पिछले वीक इसने की थी इसलिए अगले वीक मैं मैं Halloween कुछ बेचारे की बारी जाके जनवरी में आती है। तो सो द थिंग इज के असल में वो 31st होता है। अच्छा खैर उसके बाद हम क्या कह रहे थे? ये जुगन नहीं अच्छा मुझे ऐसा लगता है कि हाँ गर्मियों में तो हो नहीं सकती इतना कॉस्ट्यूम करके, सर्दियों में ही हो सकता है। वो फिर बेचारे हैलोवीन और ये दो इकट्ठे ही हो जाते हैं हमारे। तो कॉस्ट्यूम पार्टी होनी चाहिए, मुझे लगता है कि होनी चाहिए। उससे ये है कि बड़ा आर्टिस्टिक और आपको फ्रीडम मिलता है कुछ भी करने का, और आपकी क्रिएटिविटी क्रिएटिविटी दिखनी है। और ये भी काइंड ऑफ वो है काइंड ऑफ आर्ट ही है, ठीक है, जिसमें आप एंजॉय करते हो और फिर लाइक मीना बाजार फन फेयर टाइप। हाँ वही है। सो इसमें कोई अगर आप इसको इतना सोचेंगे कि इसका रिलीजन पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा, तो इसमें कोई आपके बिलीव्स पे तो इफेक्ट नहीं हो रहा ना। हैलोवीन इज समथिंग जिसका बिलीव्स के साथ कोई क्रिसमस हो गई, चलो उसका बिलीव्स पे है, ठीक है, या जैसे ईस्टर हो गई तो वो बिलीव्स पे है। आई थिंक हैलोवीन इज समथिंग व्हिच इज नॉट रिलेटेड टू एनी लाइक रिलीजन और कुछ इस तरह से, है ना। तो मेरा नहीं ख्याल कुछ इतना बुरा होना चाहिए। बच्चे खुश हो जाते हैं कुछ बन के, सुपर हीरोज बन जाते हैं। आजकल तो स्कूलों में बड़े कंपटीशन चल रहे हैं। मेरे जो भाई के बच्चे हैं उनका भी हुआ इस तरह से। तो अच्छी बात है यार, होना चाहिए। तो वो उन्होंने बच्चों की खुशी के लिए किया। तो बच्चों को आप हर दफा नेगेटिविटी तो नहीं फीड कर सकते ना, कुछ उनके लिए खेलने कूदने के लिए चीजें भी कर सकते हैं। तो मुझे तो जुगन का स्टांस बिल्कुल ठीक लगा। आई एम विद जुगन। यस आप होना क्या चाहिए। कहेंगे? हाँ कोई मसला बट आई एम नॉट विद शर्मिला फरूकी। आप तो फिर सब्जेक्टिव वो की बनी हुई सी मेड्यूसा नहीं क्या कहते हैं उसको, मुझे मैंने नहीं पता की सी, तो वो बनी हुई थी कुछ, जोकर सी लग रही थी। बनी हुई थी कुछ। हाँ। बस खैर है, मैं भी बनूं तो सलान कुछ ऐसा ही बनूंगा कि मैं, आपको क्या लगता है कि मैं शाहरुख खान बन जाऊंगा? पता नहीं। अब जो शक्लें हैं ये नहीं, मैं शर्मिला कुछ नहीं कह रहा, शर्मिला माशाल्लाह बहुत प्यारी हैं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। नहीं वो एक ना अमेरिका की कोई आर्टिस्ट है, मुझे उनका नाम नहीं आता। वो जो इसमें मोर भी बनी, आपने जरूर देखा होगा। हाँ मोर बनी हुई हैलोवीन की कोई लुक्स होंगी, उनका नाम क्या है मुझे नाम नहीं याद मोर रहा। पर निके उनकी बड़ी हैलोवीन लुक्स हैं, मजे मजे की। वो इसमें मोर बनी, पीछे तो वो लार्वा बन गई, जमीन पे पड़ी, सारी पापराजी माइक लेके उनके मुंह के पास ऐसे आ रही है। मैं तुम्हें दूंगा सुबह वीडियो, आई एम नॉट लाइंग, मैं तुम्हें दिखाऊंगा तो परेशान हो जाओगे। एक लड़की गंजी चुड़ैल बनी, वो तो मैंने वो प्लीज लगाइएगा, इस जुबैर को दे दीजिएगा, आई रियली लाइक दैट। गंजी चुड़ैल बहुत पसंद है मुझे उसकी। लोग उसने जो डांस किया उसके ऊपर, और गाने की सिलेक्शन बहुत अच्छी थी। चलो खैर चले आगे चले। जुगन जी ठीक है। आई खबरों का सिलसिला यहाँ खत्म होता है। चलते हैं नेक्स्ट जो है सेगमेंट की तरफ, विच इज कॉल्ड, कौन करे कंटेंट के इंटरव्यू, कंटेंट करना, कंटेंट ऑफ द वीक। सबसे पहला जो हम कंटेंट करने वाले हैं वो एक थाई मूवी है 2023 की, जिसका नाम है हंगर। और चूंकि हम आजकल मास्टर शेफ भी बहुत देख रहे हैं तो हमें वो बड़ी मजा आया वो फिल्म देख के। खान पकान जी नाल मून आज का क्या बड़ा कहेंगे, ताल्लुक है। मून जो है, मून ने वो फिल्म खान पकान नाल बड़ा ताल्लुक है इस फिल्म का, बहुत ज्यादा जो है इन्वॉल्व होकर देखी। आई कैन से हाँ हंगर असल में मूवी है थाई की। मैंने सुना है कि नेटफ्लिक्स ने थाईलैंड के साथ ना कुछ कॉन्ट्रैक्ट किया, 7-8 फिल्में करनी है प्रोड्यूस, और उसमें से उस चेन की पहली कड़ी ये है। इतनी रिसर्च करके आए हैं? यस। अच्छा। तो कास्ट के नाम तो नहीं हम बता सकते। एक लड़की की कहानी है जो कि अपना ही एक स्ट्रीट शेफ है, वो स्ट्रीट फूड की एक उसकी दुकान है। हाँ। उसको वो ओन करती है, उसके एक्चुअली फादर की है वो, वहाँ पे वो शी इज़ अ स्पेशलिस्ट इन फ्राइंग आइटम। तो एक शेफ का नाम क्या था, पॉल नहीं शेफ, हाँ ऐसे ही था कुछ, शेफ करके एक बड़ा मास्टर शेफ टाइप होता है। यस, गोल्डन रैमजी टाइप ना, बड़ा दबंग किस्म का शेफ है। वो एक्चुअली करते क्या हैं, वो करते हैं जो लग्जूरियस पार्टीज होती हैं, जो कि जिसमें प्राइम मिनिस्टर्स मिनिस्टर्स और ये लग्जूरियस वर्ड ना ये हमने बर्बाद कर दिया। चलो लग्जरियस क्योंकि उन्हें नहीं पता ना कि हमने लग्जरी क्यों बोला है। हम तो लग्जरी भी कह देते हैं, लग्जरी लग्जरी। अच्छा खैर, तो वो लग्जूरियस पार्टीज जो हैं उनको वो होस्ट करते हैं एज अ शेफ, और उनकी टीम में कुछ लोग हैं, 6-7 लोग हैं। तो उस लड़की को मौका मिलता है उस टीम में शामिल होने का, शेफ जो भी उनका नाम है उनकी टीम में शामिल होने का। दैट शेफ इज़ वेरी वेरी स्ट्रिक्ट, और ओए नाम होता है लड़की का, मुझे ये याद है। ओए नाम लड़की का होता है बिल्कुल, और लड़के का नाम टोन होता है, ठीक है।
तो सीन कुछ इस तरह से है। बेसिकली कहानी जो है वो लड़की जब उनको ज्वाइन करती है और उनको किस हार्डशिप का सामना करना पड़ता है, किन किन ग्राउंड्स के ऊपर वो उस जॉब को छोड़ देती हैं और किन किन ग्राउंड्स के ऊपर उसको उसी शेफ के मुकाबले में लेके आना पड़ता है। बेसिकली ये कहानी की फिल्म की कहानी है। बट अगर इसके अंडरलाइंग देखें तो हाँ, बेसिकली वो सबसे इम्पोर्टेंट वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जिस तरह गुर्बत और जो है अमीर को दिखाया गया है कि जो भूखा होता है वो पेट भरने के लिए खाता है, और अमीर जो है उसको इन चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता, वो अपनी भूख मिटाने के लिए खाता है। यस वो अपनी और वो भूख जो है वो एक भूख पेट की भूख नहीं है, वो खुद को सेलिब्रेट करने की है या अपने नंबर बनाने की जो अपने आप को मनवाने की भूख है। जैसे फॉर एग्जांपल वो कहता है कि इनको फ़र्क नहीं पड़ता कि खाने में क्या है क्या नहीं, बस उनको फ़र्क ये पड़ता है कि ये खाना मैंने बनाया है और वो इस चीज़ को खिला कौन रहा है, ये फर्क पड़ता है। उसमें कुछ एग्जांपल इस तरह से देते हैं कि एक स्टॉक है जो खराब हो गया, तो वो स्टॉक में कुछ रेमन नूडल्स के इंस्टेंट टेस्ट मेकर्स डाल के बना के लेके जाता है और वो लोग सूप को कहते हैं वाह बड़ा सूप। ठीक है, तो मतलब अगर बड़ा शेफ आपको कुछ ऐसी वैसी चीज भी खिला देगा तो आप कहेंगे यस इट्स वेरी गुड। एक डायलॉग बीच में मुझे बड़ा पसंद आया कि वो कहता है कि अच्छी है, क्या कहता है, स्पेशल है कि महंगी है, या हाँ स्पेशल होने की वजह से कोई चीज वो कॉफी लेके आते हैं ना, तो कहता है स्पेशल होने की वजह से महंगी है या महंगी होने की वजह से स्पेशल है। तो ये एक बड़ी सोसाइटी के एक आईना है कि हम कुछ चीजें ऐसे खरीद लेते हैं खाने पीने वाली भी कि हम कहते हैं कि यार ये देखो कितनी महंगी है, स्पेशल हो गई, स्पेशल हो गई। अब ये तो हमने तयन करना है ना कि वो महंगी है कि तो स्पेशल है, ये स्पेशल है तो महंगी है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो स्पेशल होती हैं तो हम कहते हैं कि हाँ ठीक है इसके लिए पैसे दे देते हैं। कुछ चीजें कहते हैं महंगी है बस ठीक है, एक टोर बन जाएगी हमारी। मूवी का एंड मुझे बहुत पसंद है। मूवी के एंड, अच्छा खैर एंड पे हम नहीं जा रहे, एक टाइम पे ऐसा होता है कि शेफ पे हमला हो जाता है और शेफ जो है वो हॉस्पिटलाइज हो जाता है, फिर अपने बचपन की जर्नी उफ that was very emotional. Moon was crying. बीच में कोई मैं I was also crying. मुझे उस बंदे को चुप करवाना पड़ा, मैं कहा चुप हो जा, वो शो भी देख रहा हूँ। मैंने बाद में माफी भी मांगी, मैंने कहा यार मुझे माफ कर देना, मैंने बस बड़ी जिलीफ करती है, मैंने कहा यार। खैर वो सीन बहुत अच्छा था, वो जो बच्चा था वो बच्चा कैवियार खाना चाहता होता है। उसकी अम्मी एक अमीर घर में जो है ना, जो शेफ होता है जब बच्चा होता है तो उसकी अम्मी एक अमीर घर में आया सी होती है, कुक सी होती है, और वहाँ पे वो बच्चों को उनके बच्चों को कैवियार खाने को देखता तो वो तब से कहता है कि ये कुछ है मैंने खाना जो है, मेरी एक्सेस में नहीं है। और वो जब चोरी कर रहा था पकड़ा जाता है और उसकी माँ को बड़ी, क्योंकि महंगा होता है ना कैवियार, तो वो शीशी टूट जाती है, शीशी टूट जाती है, लेकिन वो उस शीशे वाला खा लेता है, कहते हैं टेस्ट इज नथिंग बट लाइक अ शिट। तो वो कह रहा था कि अमीर लोग तो पैसे देके शिट भी खा लेंगे। तो उधर से उसने इंस्पिरेशन ली कि मैं जिंदगी में बड़ा होकर जो है वो शेफ बनूंगा, शिट भी खिलाऊंगा तो लोग अप्रिशिएट करेंगे। मुझे बड़े कुछ मेटाफोर्स कह सकते हैं या कुछ इनके जो मीनिंग आप जिसको आर्टिस्टिक मीनिंग कहते हैं मुझे बड़े प्यारे लगे। जब ये शेफ और ये लड़की जो है वो आमने सामने आते हैं तो लड़की कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा है, फील हो रहा है जैसे आई एम बीइंग स्लॉटर्ड, सबके सामने से मुझे ज़िबा किया जा रहा है। वो एंड वाला सीन आगे बात करेंगे। और उसी वक्त और उसी वक्त ही वो शेफ एक बड़ा सारा बीफ का फुल बॉडी रोस्ट करके लेके आते हैं और उसको वहाँ पे स्लॉटर किया जाता है। तो ऐसा लग बड़ी मीनिंगफुल, बहुत मुझे तो फिल्म इतनी पसंद आई है, आई कैन वॉच इट अगेन। और उसमें वो जो दिखा रहे थे डीप बहुत है उसको समझने के लिए। कला हमने पहले सोचा उसका डिटेल रिव्यू करें बाय द वे, फिर हमने नहीं किया। फिर हमने नहीं। अच्छा, और एक और जो चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी थी उसमें, वो जब वो अमीरों को खिलाता है तो ही मेक श्योर कि वो खाने के सॉसेज और चीज़ों को इस तरह से करे कि जब वो खाएं तो उनके मुंह पे वो एक मैसी और वहशत नजर आए, जिस तरह दरिंदे खा रहे होते हैं। सो दैट वाज सो ब्यूटीफुल, इट्स काइंड ऑफ मस्ट वॉच। आप जरूर देखें, वह बहुत अच्छी फिल्म है। एंड मुझे बड़ा पसंद आया, एंड पे खैर वो लड़की वापस ही अपने उधर चले जाती है, बट रास्ते में जब वो जाती है उसकी जर्नी बड़ी प्यारी होती है कि एवरीवन इज फुलफिलिंग देयर हंगर अपने हिसाब से। कोई फुटपाथ पे बैठा हुआ है, वो कोई सैंडविच खा रहा है, कोई नूडल्स खा रहा है, किसी के पास लेफ्ट ओवर फूड पड़ा हुआ है, किसी के पास कुछ पड़ा हुआ है। दिखाते हैं कुछ जानवर किस तरह खा रहे हैं, चूहे खा रहे हैं, और वो सबकी हंगर दिखाई हुई है। दिस मूवी इज ऑल अबाउट हंगर। बहुत खूबसूरत मूवी, आप जरूर देखिएगा नेटफ्लिक्स पे। अगर नेक्स्ट मूवी अगेन नेटफ्लिक्स जवान, बहुत ज़्यादा चर्चा है इस मूवी की, गाने बड़े मशहूर हो रहे हैं। अच्छा, इनिशियली मुझे लग रहा था कि हिंदी मूवी है, मुझे जाके पता लगा मूवी तमिल में शूट हुई है। मतलब वो जो शाहरुख बोल रहे हैं वो तमिल में बोल रहे हैं।
वो लिपसिंग मैच नहीं करी थी, ओके तो देन आई हैव रियलाइज कि हिंदी डब्ड है। हिंदी में डब की है हाँ हाँ हाँ, हिंदी डब्ड, यूजुअली हिंदी को दूसरी लैंग्वेज तमिल डब्ड होती है, बट दिस इज लाइक तमिल मूवी Dubbed डब्ड in इन Hindi, हिंदी। तो खैर सो तमिल मूवी थी, तमिल मूवी से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ओवर द टॉपनेस, खश 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 खश, ये लाइक ठीक है, बीइंग एवरी ऑल ऑल ओवर द प्लेस। और सब कुछ चल रहा है उसमें, उन्होंने जोक भी डालने, चीजें भी डालनी है, एक्शन भी डालना है, टू मच एक्शन और messaging। एक्शन। आप इसमें में से घंटे डेढ़ का एक्शन साइड पे कर सकते हैं और फिल्म पीछे थोड़ी सी बचेगी। बिला 3 घंटे की वजह फिल्म के है। बिला वजह के सोशल मैसेजिंग। हाँ, बिला वजह के सोशल मैसेजेस जिनकी कोई कोहेरेंस नहीं हाँ। है और उनकी कोई डेलिबरेटली आपस में ही मूवी वो नहीं है, जेल्ड इन नहीं जेल्ड है। इन नहीं है, मतलब मूवी में इस तरह से है, मैं कभी कभी ऐसे सोचता हूँ कुछ मूवीज ऐसी होती हैं कि उसमें आप जो भी सोचो वो हो जाता है। हाँ हाँ, दिस इज दैट काइंड ऑफ मूवी। हाँ, जे कि कुछ भी हो जाएगा। कुछ भी हो सकता है, हमने क्या करना है प्रेडिक्ट हाँ, करके। क्या पर्टिकुलर कोई करैक्टर की मर्जी नहीं, कोई वो नहीं, आर्क वही- नहीं है ना करैक्टर हाँ, का। वही वो बुलेट स्पीड से भी चढ़ लेंगे, गोलियां भी पकड़ लेंगे, यू गेटिंग माय पॉइंट। वो आसमानों से गिर जाएंगे तो बीच में, बट इस तरह की शिट है। तो I really didn't like this I don't movie. like the movie. It was very bad. It was very very bad. ऐसा नहीं है Even कि पठान इससे अच्छी थी। पठान was so good. हाँ। एक और चीज मैंने इधर ऐड करनी है, वो ये कि ऐसी बात नहीं है कि मेरा तमिल मूवी देखने का स्टैमिना नहीं है या मेरा तमिल मूवी देखने अब वाला देखते लेंस हैं, नहीं अब है, देखते हैं। मेरा है। जैसे मैंने RRR देखी थी, मुझे वो बड़ी पसंद आई थी। हाँ, रोबोट मैंने एक रजनीकांत की मूवी देखी थी, वो मुझे बड़ी पसंद आई थी। मुझे आपको पता लग जाता है कि ये किस ऑडियंस को टारगेट करके बनाई जा रही है, लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि हमारी टारगेट ऑडियंस जो है वो अभी भी इतनी ही बेवकूफ़ है कि उसको ये सब बेवकूफ़ियाँ जो 80 से चलती आ रही हैं उसी को वो कहते हैं कि उसको बस ये यही है। इस ईयर तक देखनी है। मैं आई डोंट थिंक सो कि वो इतना ओवर द टॉप एक्शन आप देखना चाहते हैं। हाँ, लोग हो जाए अब अकलमंद, आ जाए अब होश के नाखून ले लें। तो वो था थोड़ा, तो मुझे नहीं पसंद आई। डंकी का ट्रेलर आ गया, रियली लाइक्ड इट। आपने देखा? जी मैंने देखा है, मुझे बहुत पसंद आया। जी जी जी। वो मैंने कहा उसकी भी थोड़ी सी चर्चा कर लें जी। कंटेंट में। राजकुमार हिरानी आफ्टर सो मेनी इयर्स आ रहे हैं। पहली बार शाहरुख खान को लेके जी। डंकी हम जैसे जानते हैं सब लोग कि इलीगली तरीके से किसी दूसरे मुल्क में पैसे कमाने के लिए जाने को डंकी लगाना कहते तापसी हैं। पन्नू भी है, तापसी पन्नू, शाहरुख खान, विकी कौशल एंड बोमन ईरानी। अब राजकुमार हिरानी विदाउट मोमन ईरानी, हाउ इज दैट पॉसिबल? उसका भी पहला उन्होंने टीजर फेंका है। जी। That was दिसंबर में आ रही है। हाँ, दिसंबर में आ रही है, क्रिसमस स्पेशल कह रहे हैं इसको। एक एक साल में शाहरुख की 3 बड़ी फिल्में। जी। इट्स अ वेरी बिग थिंग वैसे। नॉट अ बिग थिंग फॉर शाहरुख। शाहरुख हैज ऑलरेडी डन इस तरह की बहुत सारी दफा। हाँ, लेकिन पर अब भी शाहरुख जो है ना वो थोड़ा एक्चुअली इनकी वो बहुत सारी फिल्में फंस गई थी ना, वो कोविड हाँ, की वो वजह सारी से आ वो रही हैं इकट्ठी निकल गई सारी एक ही साल में। अगली पे है। ओके, नेक्स्ट जो है मून की बड़ी फेवरेट टॉपिक MH370। मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी एंड डर लग गया मुझे तब से जहाज में बैठने से। मतलब आप यू कैन बी व्हेन यू आर इन स्पेस यू कैन बी एनीवेयर। हाँ, मतलब आप कहीं भी जा सकते हैं, आपको कोई पता भी नहीं चल सकता। और अच्छा मैंने एक तो इस पे दरूर राठी की वीडियो देखी जो मुझे ज्यादा अच्छी इट्स द बिगेस्ट मिस्ट्री ऑफ एविएशन। एविएशन वेल हाँ। ना ओनली बिगेस्ट है ना, है ना? हाँ हाँ हाँ, कि एक ऐसा जहाज है जो कि गायब हो गया। और नहीं समझ लग रही। मलेशियन एयरलाइंस का ये जहाज था जी। और कैप्टन जाहरी इसको जो है जी, वो, वाह मून। है इसके वो थे, कैप्टन थे और 56 साल उनकी एज थी। अच्छा, बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं। अच्छा मून, आपने जो मुझे, अच्छा आप करेंगे ना डिस्कस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, हाँ हाँ हाँ, है ना? अच्छा तुम्हें कौन सी ठीक लगती है, सही से बताना। अब मुझे कैप्टन जाहिर वाली की लगती है कि उसने सुसाइड डेलिबरेटली किया है। मुझे ये लगता है। ओके अच्छा, मेरा जो मसला है ना, तुम जो अच्छा ठीक है, ओके कर लो। ठीक, एक और बता देता हूँ ना मैं। आपको कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बता देता हूँ। जहाज अभी तक नहीं मिला, उसके कुछ पार्ट्स मिले हैं, लेकिन उसमें भी लोग कहते हैं कि ये उसके नहीं है। ठीक है। अच्छा, दूसरी जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है वो ये है कि जहाज में ऑक्सीजन खत्म हो गई थी, जिसकी वजह से सब लोग बेहोश हो गए और सब लोगों के बेहोश होने की वजह से जो है वो जहाज पहले ऑटो पायलट पे चलता रहा। जितना फ्यूल खत्म हुआ तो जहाज किसी समंदर में जाके बह गया, समंदर बुर्द हो बट द थिंग इज मून, द मोमेंट ही वैनिश्ड, Yes. उससे कोई कितने मिनट पहले ही सेड कि गुड नाइट MH370 गुड नाइट, यस मलेशियन है ना, यस ही सेड। Yes. तो तब वो ऑक्सीजन वाली थ्योरी नहीं बैठ सकती। नहीं बैठ सकती ना। और दूसरी चीज़ ये कि जब इस जहाज़ ने
किसी मिलिट्री की रेडियो के ऊपर फ्रीक्वेंसी के ऊपर कांटेक्ट करने की कोशिश की थी, अपना कांटेक्ट बनाने की, तो अगर वो सारे बेहोश ही हो गए हुए थे तो हाउ कैन दे कांटेक्ट दैट? ओके ओके ओके। तो मुझे ये लगता है कि डायलिबरेटली किया गया है या हाईजैक हुआ हो मे बी। अच्छा, इफ हाईजैक की सिचुएशन होती, इफ तो हाईजैक के कोई यूजुअली ऑब्जेक्टिव्स होते हैं यस, कि वो फिर जिसने हाईजैक कराया हुआ होता है ना, जो पूरे टेररिस्ट करते हैं। जो टेररिस्ट तंजीमें होती हैं, वो फिर अपना वो वाला पार्ट एक्सेप्ट करते हैं कि भाई ये हमने करवाया है क्योंकि हमारी ये मांग है। हाँ हाँ हाँ। और ऊपर से हुआ भी ये कि उसमें कुछ सस्पिशियस लोग भी नहीं थे, 2 सस्पिशियस लोग थे जो फेक पासपोर्ट से उसमें ट्रैवल कर रहे थे, बट वो भी इसलिए कि वो यूरोप में जाके जो है वो अपनी अच्छी लाइफ स्पेंड कर सके, तो और तो कोई मकसद नहीं था। अच्छा, जो मेरा मुझे लगता है, मुझे जो मेरी सोच आपको जो नजदीक तरीन कॉन्स्पिरेसी थ्योरी लगती है वो बताने लगे आप? इट्स समथिंग रिलेटेड टू इंटेलिजेंस। ओके ओके ओके। कि कोई जो मुझे वो चाइना वाली थ्योरी है ना, वो ठीक लगती है। वो क्या है? वो बेसिकली ऐसा था कि उस जहाज के अंदर कुछ ऐसे मटेरियल्स थे जो अमेरिका के अगेंस्ट चाइना किसी मतलब लाइक किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व था, और वो कार्गो था कोई उसके अंदर। ओके ओके, ठीक है। तो वो कार्गो बिफोर बीजिंग वो करना था, उसको खत्म करना था। तो उसके दौरान जो वो एक नो एरिया नहीं आता, नो मैन एरिया, वो कहते हैं कि उसमें ही था, तो उसी में कुछ गड़बड़ी कार्रवाई डाली गई है। सो और इसको फिर जो ज़ाहरी से जोड़ा गया है सारा, वो भी मैं आपको बताता हूँ। आपको, मुझे लगता है आपको ज़हरी वाला सारा ज़्यादा रियल लगता है। हाँ, क्योंकि उसकी एक लॉजिक ये बताई गई है। मैं बताता हूँ ना, मैं बताता हूँ। अब ज़ाहरी की मशीन जो तुम बता दो वो लॉजिक। वो ये था कि वो अपने घर में एक गेम खेलता था, जिस गेम के अंदर उसने वही सारा नक्शा खींचा हुआ था जहाँ पे गेम नहीं था वो, जो उनके सिमुलेटर हाँ वो बनाते हैं ना अपने लिए, अपने सीखने के लिए। हाँ। तो उसमें उसने अब जहाज का वही नक्शा बनाया हुआ था जहाँ पे जाके डंप हुआ। ओके, द थिंग इज, जब 2014 में आपने ज़ाहरी का सारा सामान उठा लिया, तो आप 2018 में क्यों रिलीज कर रहे हो कि ये इसका रूट अब निकला है? हाँ, ये भी हो सकता है। तो FBI मतलब और वो रूट निकाला भी FBI USA ने। ठीक है ठीक है ठीक, कि भाई FBI ने ये इन्वेस्टिगेशन किया है कि वो ये करता था। ओके ठीक। सो द थिंग इज 4 साल आपको लग गए उस सामान के अंदर झांकने में, जबकि थाईलैंड कह रहा हूँ, मलेशिया में उस कैप्टन के खिलाफ भी कैंपेन चली कि उसने लड़कियों को छेड़ा या जो भी किया। सो यू गेटिंग माय पॉइंट? उसका ऑलरेडी यूट्यूब चैनल भी था बाय द वे, उसी जो कैप्टन ज़ाहरी शाह का। सो द थिंग इज कि वो, अच्छा, एक तो ये इस वजह से भी मुझे थोड़ी ये थ्योरी फ्लॉप लगती है, और दूसरी जो चीज़ें हैं जिससे मुझे थ्योरी फ्लॉप लगती है वो ये है कि वो जो वैनिश करने वाला सिस्टम है वो जहाज के नीचे है। ओके। तो कैप्टन कितनी ही देर में नीचे गया होगा वो सब बंद करने के लिए कि वो वैनिश हो जाए रेडार से। हाँ, ये भी है हाँ, ठीक है। सो द थिंग इज कि जो असल फैक्ट्स है ना, that are not known they are known but to some those people who are responsible for this who are not responsible to this, who should know कि ये हुआ है, बट आगे नहीं बता, मुझे ऐसा फील होता है। एंड आई थिंक ये समटाइम्स आई फील, अच्छा मुझे एक बात बताओ मून, एक ना मॉम मूवी का ना एक डायलॉग है मुझे बड़ा पसंद है कि गलत और कम गलत में से चूज करना हो तो आप क्या चूज करोगे? ऑब्वियसली कम गलत। ऑब्वियसली तो जो चीज़ यूज़ हो रही है जिसका इम्पैक्ट करोड़ों लाखों में आना था, उसमें अगर 200-300 चले भी गए तो उसमें कोई अब वो कोई भी, अभी वो कहते हैं इसमें रशिया भी इन्वॉल्व है, रशिया की भी एक है, उनकी भी थ्योरी है, उनकी भी एक थ्योरी है कि जी रशिया ने वो प्लेन जो है ना वो किर्गिस्तान में कहीं जाके डंप किया जी, और उस पे उन्होंने बताया कि 2 रशियन बंदे थे, एक रशियन बंदा वो जो एक नीचे जहाज के नीचे जहाँ एंटर होने के लिए इलेक्ट्रिक बंद करते हैं, वो उस सीट के ऊपर बैठा हुआ था। ओके, सीटिंग प्लान के एतबार से। ओके, सो तो एक थ्योरी ये भी देयर आर लॉट्स ऑफ, अब जो मर चुके हैं सारे उनसे तो हम पूछ नहीं सकते, वी डोंट नो। अब अल्लाह ताला के पास जाके और एक और जो मसला आया, अब एक और मसला सुन लो, ये मसला और ज्यादा मजेदार है कि जी जब पहला मिला मेडागास्कर से इसका पार्ट जहाज का, उसी से कुछ मंथ पहले ही रोला डला हुआ था कि जो है ये रूट जो है ये ऑस्ट्रेलिया वाली साइड पे नहीं गई, ये रशिया वाली साइड पे गई है। तो उसको गलत साबित करने के लिए उधर डाल दिया। हाँ, अच्छा, ओके, दिस कैन आल्सो बी ट्रू। फिर एक और भी थ्योरी है। अच्छा,
अब वो क्या कहती है? वो ये थ्योरी ये है कि उस 2014 में रशिया के और यूक्रेन के हालातों में कोई मसले थे अच्छा, और उस वक्त ग्लोबली रशिया बहुत कच्ची हो रही थी उसकी। ओके ओके ओके। तो यूजुअली तुमने देखा है कि हमारे यहाँ भी कुछ हो रहा होता है, बड़ा मेजर चल रहा होता है और उसको पलटाने के लिए उसको कोई धमाका किया जाता हाँ, है, उसके उससे डाइवर्ट करने के लिए किसी लड़की को गोली लग जाती है, फिर वो नोबेल प्राइज विनर बन जाती है। अच्छा ठीक है, चलें। हाँ सो ये तो एक पैटर्न, ऊपर वाले हमसे ज्यादा सियाने हैं। हाँ, हम तो बच्चे हैं। तो देयर लॉट्स देखो ना ऑफ ऐसी क्या भाई, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज। सुसाइडल हो गया सी, पैलेट थे बस हो गया। तो अब इनमें से कौन सी सच आपको लगती है? आप जरूर देखें, 3 एपिसोड की ये डॉक्यूमेंट्री है ऑन नेटफ्लिक्स। मैंने इस पे बड़ी रिसर्च की है, मैं तकरीबन 3-4 साल से इसी पे वीडियोस देखता हूँ। हाँ, जहाज़ों 3-4 से मुझे साल बड़ा से, प्यार है, मैं बैठ नहीं सकता बस जहाज में। चले। चले जी, ये हो गया हमारा कंटेंट। ले चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, which is इंटरव्यू द वीक में हम इस दफा करने वाले हैं करण जौहर, आपकी फरमाइश पे कॉफी विद करण। जी मून आ गया ना सीजन, क्या कहते हैं आप, किसका? हम बस एक एपिसोड कर रहे हैं ना, दूसरा नहीं कर रहे। ठीक है जी, हम कर रहे हैं दीपिका एंड रणवीर वाला। जी मून, वेरी कंट्रोवर्शियल टू सम पीपल। यूट्यूब पे आपको पता है वो वीडियो आने के बाद बवाल मच गया सोशल मीडिया अभी तक मच रहा है, अभी और तो पता है गंदी गंदी चीजों के साथ भी लोग कह रहे हैं कि अब अगर दीपिका रणवीर को ऑप्शन रख सकती तो हम तो किसी खाते में नहीं आते हैं। बेसिकली हुआ कुछ इस तरह से कि दे वर लाइक, इस दफा ना कॉफी विद करण का फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज हुआ है। नाउ इट्स मोर लाइक एन इंटरव्यू, इट्स लेस लाइक जिस तरह वो गेम शो करते हैं और ये वो पहले वो rapid fire हुआ था। गॉसिप कम है। हाँ, रैपिड फायर हुआ था, बट रैपिड फायर भी आखिरी सेगमेंट था। वो उसके अलावा जो अच्छा, और रैपिड फायर भी जो हुआ, आई थॉट कि वो बहुत लाइट हो गया, उसमें बहुत ख्याल रखा जा रहा है, कटीले सवाल नहीं हाँ, होते, चटपटे जिस नहीं तरह- है। जिस तरह पहले करण पहले वो पूछते बहुत चटपटे जवाब होते थे ना, मुझे लगता है वो जो उनको ट्रोलिंग की गई है वो बेचारे बहुत रोते भी रहते हैं। Confined पता है, हम दूसरा एपिसोड नहीं कर रहे, पहले में भी वो बेचारा अपना रोना लेके बैठ गया, अपने डिप्रेशन की स्टोरी, जो कि सच भी थी, ठीक है। बट दूसरी जो मुझे अभी तुम देखोगे उसमें भी बॉबी देओल और सनी देओल वाली जो एपिसोड है, उसमें बॉबी देओल को भी डिप्रेशन हुई ना, उस बेचारे खुल के बात की, तुम देखो तुम तो रोने लग जाओगे वो आई episode। विल वॉच दैट। ठीक है, तो ना खैर, तो उसमें भी वो अपना डिप्रेशन, तो बेचारा जो है करण जौहर, वो बेचारा बहुत डिप्रेस है, लोग उसको ट्रोल ना करें। बहुत कर रहे हैं भाई मेरी लोग, तो तो पागल request हुए हुए हैं कि करण जौहर सही पुप्पी बनी है। खैर चलें, अब आप आए मुद्दे पे। मुद्दा कुछ इस तरह से है कि दीपिका एक रिलेशन से निकली थी, एक अनफेवरेबल रिलेशन से, जो कि उनका था रणबीर कपूर के साथ जी। तो उसके बाद वो शी स्टार्टेड डेटिंग रणवीर सिंह एंड बट युवराज? शी, हाँ युवराज भी थे और भी थे, धोनी? हाँ काफी सारे। राहुल खन्ना। अच्छा, डॉक्यूमेंटेड तो वही है ना। हाँ, अच्छा ठीक है वैसे तस्वीरें बाकियों के साथ भी हैं। हाँ। जी जी जी। तो जी लोग कहते हैं कि जी फिर अच्छा, दीपिका ने खैर ये कहा कि मैं जो है ना, मैं मार्केट में ज़रा विंडो शॉपिंग करने निकली हुई थी और मैंने विंडो शॉपिंग की थी, मैं क्या कुर्ता नहीं है नहीं सही, पहले मैं पा के वेखे, इस्तेमाल किया, सही हंडाया, फिर मैं क्या नहीं है नहीं सही, वापस कर देनी है। फिर मैं एक और जगह पे गई, मैं पजामा पाया, हंडाया, नहीं पसंद आया, सुट दिता। वो जरा सी ना रणवीर सिंह के नाम का कुर्ता, वो सही सी मेरे ख्याल से, मैं वापस उसी दुकान पे चली जानी है। तो इसमें क्या गलत है? विंडो शॉपिंग, हाँ, तो you are just connecting it to something which is not like very general thing, but the thing is at the end of the day आप असल में भी यही करते हो ना। हाँ, बट ये तुम कह सकते हो कि अगर प्यार एक से है तो 4 के मजे फिर और क्यों लेने? प्यार नहीं है, आपने रिलेशनशिप कंफर्ट देखा है, ये आप ऐड कर सकते हो। तुम यही तो मेरा मुद्दा है। और एक बंदा पीछे बैठ कर आपको कुर्ता वेचता पे बेचारा, कि हाय मैंने कदों पाएगी, हाय मैंने कदों हाँ, if you love a kurta, तो you will buy it. हाँ, If you love a kurta just for the comfort, हाँ, you will buy it when you are comfortable. when you are, हाँ, तो ये वही साहब है ना। Yeah, you will wear it when you want to be comfortable. So the thing is कि यही हुआ है, लव वाला सीन नहीं है। हाँ, लव वाला तो नहीं है। हाँ, ये उसको एज एन ऑप्शन रखा गया था रणवीर सिंह को, हाँ, और कोई ऑप्शन नहीं अच्छा मिला तो उसी ऑप्शन को उसने कहा कि बस ठीक है आ जा तू ही, तो फिर तेरे मोन कपड़े एक बड़े बात भैड़े बताए होंगे कि- ने, नहीं, ठीक है डिसेंट थोड़ा जिहा हो जा, पर मैं तेना ब्याह कर लवांगी। वो फिर नहीं होया, उन्हें क्या फिर ये मेरे लिए कंफ्यूजन है रणवीर तो रोने वाला हो गया था। क्या कंफ्यूजन है कि फिर ये एक लव स्टोरी हुई या एक अरेंज मैरिज हुई? ये तो अरेंज मैरिज अरेंजमेंट है जिसमें शादी लेट हुई है बस, हाँ, तो वही है लव कि आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं। हाँ वही ना, वही तो मैं कह सारे ऑप्शन देके यही है। ओके हाँ, वही तो मैं रो रहा हूँ, वही तो मेरा पिटना है ओके। कि बाजी ने नहीं मार्केट जो कोई होर कुर्ता लब्बा चंगा ते बाजी ने क्या मैं वो पुराना कुर्ता ही पा लेनी है। खैर है, कोई नहीं।
लेकिन फिर भी जो चीज़ें हरकतें रणबीर ने दीपिका के लिए की, जो मैंने उस इंटरव्यू में सुनी, जिसे डिप्रेशन में उन्होंने बोला कि वो इतने सेंसिटाइज नहीं है रिगार्डिंग मेंटल हेल्थ कि किस तरह से ट्रीट करना है, लेकिन जो बातें दीपिका ने रिगार्डिंग रणबीर कही, दैट वाज सो स्वीट कि इसने वो जो रेड फ्लैग्स थे वो वाली हरकतें एटलीस्ट नहीं की कि उठो चलो तुम्हारा मूड ठीक करें, यूजुअली जैसे हम लोग भी करते हैं। वो हम लोग चीयर अप करने के लिए यही करते हैं ना। लेकिन मुझे अपनी पसंद फिर मुझे आप बताइएगा कि इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। नहीं, sometimes cheering up is not facilitating. I felt it's my own theory. It's something which I have experienced. I think cheering up आप करो, cheer कर लो, cheer नहीं करो, नहीं करेगा ना, होता अगला भाई, बंदा और situation तो वहीं खड़ी है और ना, इरिटेट हो जाएगा। situation तो वहीं खड़ी है। सब्र, हाँ, बहुत जरूरी है। की की है है। फल वाकई मीठा होता है। हाँ, सब्र। चलें, बस। तो ये कहानी है, ठीक है, दीपिका की और रणवीर की। रैपिड फायर जीती दीपिका। हाँ, वो हालांकि ज़्यादा मजे का रणवीर का था और बड़े डिप्लोमेटिक जवाब थे दीपिका के, वैसे क्रिस्प भी नहीं थे। और फिर उन्होंने अपनी शादी की वीडियो भी तो की थी, वो भी रिलीज की, वो भी रिलीज की थी। पहली दफा हमने देखी, मुझे तो बड़ी क्यूट लगती है। माय मोस्ट फेवरेट शादी मूवी, अच्छी है, मजे नहीं, मैं मोस्ट फेवरेट शादी कपल बॉलीवुड का, वो तो मुझे और कोई नहीं पसंद। वो तो है, अनुष्का और ये पसंद है, विराट, या मुझे दीपिका और यही है। और ज्यादा फेवरेट मेरे दीपिका रणवीर है। नहीं, मुझे वो अनुष्का वाली ज्यादा पसंद है। हाँ, मुझे पता है बहुत सारे लोगों को पसंद है। चले, हाँ, और क्या था इसमें? यही कुछ था, रॉकी रानी की बातें हुई और बस हाँ यही था। था। ठीक है, दूसरा हमने इंटरव्यू देखा जी, बहुत मज़ेदार, ये सभी कंटेंट से बहुत ऊपर है जी। एंड शी इज़ अ फीमेल, ये इस तरह की हरकतें किसी फीमेल के लिए करना अच्छी बात नहीं होती। इट्स वेरी लाइक, काट देना। क्यों काटे वो? मुझे पसंद आया भाई, मैंने अपनी पसंदीदगी को चुमियां दी हैं यार। द इंटरव्यू इज ऑन समथिंग हॉट। शहीरा जलील अलबासित एक्ट्रेस का नाम AKA है, रज़िया, AKA रज़िया फ्रॉम द ड्रामा सीरियल रज़िया की मेन लीड हैं वो जी। क्या बताऊं मैं। Yeah, it was an interview of 55 minutes and when it ended I was totally shunned कि ये खत्म भी हो गया है। वो 5 मिनट लगे, ऐसे लगे कि 55 मिनट। मुझे लगा कि अभी आमना ने तीसरा सवाल किया और वो इंटरव्यू खत्म हो गया। हाँ, ट्रू। Like it was so good and that girl, oh my god, she has command on Urdu, on English, on her art, on her craft, on her life, on her everything. She's so talented. She should start her podcast Yes. as soon as Yes. possible. Yes. इतना मीठा बोलती हैं आप, माशाल्लाह, इतनी माशाल्लाह, प्यारी माशाल्लाह, आपका लैंग्वेज पे अबूर है। काफ कैंची वाला, उसने सिंगर्स की भी कहा कि साइड पे हो जाओ। उसने सिंगर्स, एक्टर्स, उसने लिंग्विस्टिक के लोगों को उन्होंने कहा नहीं बेटा तुम नहीं, मैं किस्त उन्होंने को 10 दफा कहा, उन्होंने कहा हकीकत। हाँ, और नहीं, वो जो काफ की प्रोनाउंसिएशन मैंने उनकी सुनी है वो ना, मैंने नहीं सुनी एंड दैट वाज वेरी कटीला और एक्यूरेट। एक्यूरेट। कई हम लोग तो थोड़ा तोड़ लेते हैं ना, बस इतना ठीक है। छठी किस्त में नहीं देख पाई, हाँ। 5वीं किस्त में ये सीन अब वो उर्दू में सवाल कर रही है तो उर्दू में जवाब। हाँ। मैं बहुत मुस्तरब थी, एंड आई वाज लाइक मुस्तरब। मैं इस तरह का शिकार थी। वाह, इतनी प्यारी इंग्लिश। उन्होंने कहा डायरेक्टर मेरे पास डायरेक्ट की फहरिस्त है, कितने प्यारे अल्फाज यूज किए, मतलब वोकैबुलरी भी अच्छी, ग्रामर भी अच्छी। हाँ, मतलब ग्रामर एक स्ट्रक्चर होता है ना, एक लाइन का, वो स्ट्रक्चर कितना हसीन था यार। और इंग्लिश भी उतनी ही प्यारी, क्यों वो सारी बातें वो पढ़ी हैं अमेरिका से। मैं आपका ड्रामा देख के शायद फैन हुआ ना हुआ हूं, लेकिन आपकी बातें सुन के मैं बहुत बिग फैन। मेरे ख्याल में पिछले 10 कितने सालों से हम इंटरव्यूज देख रहे हैं, मेरे ख्याल में दिस इज वन ऑफ माय बेस्ट, बल्कि दिस इज आई थिंक दिस इज द बेस्ट। हाँ। वो जो कहती है ना उसमें, वो सजल के बारे में एक पॉइंट पे कहती है, शी इज वन ऑफ द बेस्ट, नॉट वन शी ऑफ, शी इज द इज। हां, तो दिस दिस इज द बेस्ट इंटरव्यू। ये एक मास्टर क्लास है फॉर आवर एक्टर्स। That's how you guys should perform on interviews. हाँ, and kudos to Amna. If you want to speak Urdu, speak it properly. If you want to speak English, मुझे speak एक it और properly. इंटरव्यू याद आ गया, जी आयमा बेग का। जी, वो हमने किया नहीं। ओह, छुट्टी आ गई थी, कोई लुक्स हो गया था। उनकी इंग्लिश कितनी अच्छी थी, उनको इनसे सीखना चाहिए। I know but I know यार, आप
बंदी हैं। आप फिर सवालों जवाबों पे हम हम बाद में सवाल जवाब आएंगे। में तो बहुत पीछे हाँ, रह गए। हाँ, हाँ। पहले आपकी तहजीब और आपका जो अब जो हम कहते हैं ना दिस ड्रामा इज अदब, पार्ट ऑफ लिटरेचर एज वेल। ये जो हमारा Yes. मीडिया है, ये जो इसको कौन सा मीडिया बोलते हैं, परफॉर्मिंग आर्ट, परफॉर्मिंग आर्ट जो है, ये भी पार्ट ऑफ लिटरेचर। यस यस यस। वो लगा कि कोई लिटरेचर वाला बंदा बैठ के बता रहा है हाँ, अपनी कोई तहजीब जर्नी। याफ्ता इंसान अभी है। सिर्फ एक प्रोजेक्ट किया है, दो चलो, हाँ। लेकिन एक ऐसा जो एक ही वजह जो शोहरत सबकी बनेगा। नजरों में है, हाँ। और मुझे उनकी बातों ने एक अजीब ही जादू है comfort यार इस दिया है। बंदी में, जादू है इस बंदी में। Yes, उन्होंने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा हुआ जी। है, मेरे ख्याल में वो ये भी कर सकती हैं, वो प्राइम मिनिस्टर भी बन सकती हैं। जितनी प्यारी वो, जितनी मीठी बातें करती हैं। और उनको तो मोटिवेशनल स्पीकर भी होना चाहिए, और एक्टिंग इतनी अच्छी, उनको वो एक्टर भी, उनको सब कुछ ही होना चाहिए, और उनको सब अच्छी कुछ बात ट्राई ये है करना कि चाहिए। उनका एक्टिंग के रिगार्डिंग होमवर्क कितना अच्छा है। शी नोज कि उन्होंने कौन कौन से काम देखने हैं, और अगर उन्होंने इस क्राफ्ट में काम करना है, पाकिस्तानी क्राफ्ट में काम करना है, तो उन्होंने अपने वो भी हाईलाइट कर लिए हुए हैं। मरीन जबार, सरमद कुसट के वो वाले लोग जो कि आर्ट पे काम करते हैं। शी नोज कि उनकी जर्नी क्या रहने वाली है और उन्हें किस तरह से करनी है। और वो कह रही मैं खुद ही हर एक को मैसेज करती हूँ। दैट वाज सो स्वीट। हाँ, उनका दरवाजा खटखटाना बाहर से पड़ता है, हाँ। अंदर से खोलने वाला अंदर खोलेगा, हाँ खटकाना बाहर पहले से, खड़काना हाँ, पड़ता। हाँ। दैट वाज सो स्वीट। हाँ। और सलाहुद्दीन को करके एक सीरीज आनी थी, सलाहुद्दीन अयूबी। सलाहुद्दीन अयूबी, जिसके लिए इन्होंने ऑडिशन दिया था 2018 में शायद। उसमें कह रही थी कि उषना शाह भी थी और अलीज़े शाह भी थी, और हमारे पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े स्टार्स थे जो कि शॉर्ट लिस्ट हुए थे उस सीरीज़ के लिए, लेकिन वो सीरीज़ कभी बनी नहीं, मतलब पाकिस्तानी एक्टर्स को लेके नहीं बनी। वैसे वो बन चुकी है, उसका कोई टीज़र ट्रेलर रिलीज़ हुआ है। उसके बाद उन्होंने हम पे ऑडिशन दिया था, और हम पे मीसनी ड्रामे में उनको लिया गया। मीसनी में उन्होंने कह रही कि मेरा बड़ा फॉरगेटेबल सा करेक्टर ऐसा कि जिसको मैं कभी ज़िंदगी में दोबारा रिपीट भी ना करूँ। मुझे उनकी ऑनेस्टी सबसे प्यारी लगी। बहुत कम लोग होते हैं जो मानते हैं कि यस आई हैव नॉट डन दिस फॉर माई सोल, आई हैव डन दिस जस्ट कि मैं एक स्टेप ले सकूँ। उन्होंने कहा कि भाई मीसनी आप ना देखें बिकॉज इट्स नॉट माई बेस्ट वर्क, लेकिन आप रज़िया ज़रूर देखें बिकॉज इट इज़ माई बेस्ट वर्क। और वो कहती हैं, उन्होंने खुद कहा है कि मैंने अपनी रज़िया ड्रामे से 6 मिनट की परफॉर्मेंसेस के कुछ सीन्स निकाले हुए हैं, जिसे मैं चाहती हूँ मैं अपने पाकिस्तान के हर अच्छे डायरेक्टर को दिखाऊं ताकि मुझे काम दे। मैं कहता हूँ 6 मिनट नहीं, आप 1 मिनट का ही सीन कोई दिखा दें, आपको 2 मिनट के सीन दिखा दें, वो बंदा मान जाएगा दिस गर्ल हैज़ टैलेंट। और इन्होंने अपने क्राफ्ट के ऊपर काम किया हुआ है। अगर नहीं भी किया तो करना चाहती हैं। हाँ, हार्ड वर्क के लिए शी इज रेडी। हाँ, तो मतलब बेस्ट ऑफ लक टू योर जर्नी। ना उनको पैसे की लालच है, ना उनको फेम की लालच है। आपके पेरेंट्स को बहुत बहुत ज्यादा कह लो कि kudos कि उन्होंने for इतने this अच्छे such a बच्चे को, beautiful upbringing। यस ब्यूटीफुल, वो फील होता है कि यार ये कोई तमीज़दार खातून आई है, उनको बोलना आता है। That was so sweet। मुझे बड़ा प्यारा लगा जब उन्होंने दूसरे कंट्रीज़ के भी रेफरेंसेस दिए। आई रियली लाइक, नॉर्मली हमारे जो एक्टर्स हैं, स्टार्स हैं, वो कतराते हैं इन चीज़ों के नाम लेने से। उन्होंने हैदर का कुल के नाम लिया, विशाल भारद्वाज का नाम लिया, अन्विता दत्त का नाम लिया। अन्विता दत्त हम दोनों की बहुत फेवरेट हैं। कला इज़ हमारे ख्याल में पिछले साल की बेस्ट मूवी थी जो इंडिया में बनी। इस साल की है, इस साल की है, 23 की है शायद, इस साल की तो पिछले साल की असलान। ठीक है, बुलबुल इज़ अ वेरी गुड मूवी, अन्विता दत्त की है। और वो उस काम का लेवल चेक करें, जो बंदा उस काम को समझ रहा है ना, और वहां से इंस्पिरेशन ले रहा है। जी, हमारी किसी मुकाबला एक्टर ही कह लो नहीं तुम है। यहाँ से इंस्पिरेशन ले लो, कोई भी ना ले। कुछ किसी को समझ ही नहीं आनी है। नहीं आ जाएगी, वो क्या बंदी पता। समझती है, वो बंदी समझती है। विशाल भारद्वाज को जो बंदा समझ रहा है, जो बंदा हैदर को कहता है कि मैं हर साल देखती हूँ, हॉलीवुड का नाम ले, क्योंकि उसको पता है उसे अभी हॉलीवुड में नहीं, अभी इसको यहाँ पे एक्सेल करना है। तो यहाँ पे कौन इसके काम को एक्सेल करवा सकते हैं, उसको उसके नाम पता थे। मैं यही तो पहले कह रहा था ना। शी इज क्लियर। तो वेरी, आप हर बंदा जो एक बस देखता है जरूर ये इंटरव्यू देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। ठीक है, और कुछ कहना चाहेंगे इस इंटरव्यू के बारे में? मूविंग ऑन टू सजल अली का बता दिया कि उनको सजल अली के पास हाँ, और शाहरुख खान वो भी बड़ा क्यों, आप लोग जरूर जाके देखें वो इंटरव्यू, मस्ट वॉच। पूरा इंटरव्यू हम यहाँ पे बैठ के डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन आप खुद भी तो देखें ना, खुद भी एक्सपीरियंस करें इस चीज़ को। चले जी, टिकटॉक पे क्या है आपके पास? टिकटॉक पे एक लड़का है, सियालकोट का है आई गेस। चले आप आज टिकटॉक देख दे, मैं आज आजकल उसको बड़ा एंजॉय कर रहा हूँ। वो उसका नाम शर्मिला बॉय के नाम से उसकी आईडी है टिकटॉक पे। उसका पता नहीं रियल नाम, कोई मेहर कुछ करके नाम किया है जी।
यार वो ना मुझे बड़ा पसंद है, आजकल मैं बड़े शौक से उसको देखता हूँ ना। बोहेमिया का पता है आपको? जी जी जी। वो ना बोहेमिया की नकल करते हैं और बड़ी खूबसूरत नकल करते हैं, दिल करता है कि बस आप वो लगते बोहेमिया खड़ा है। बड़े फनी पोइट्री बनाते हैं और लफ्ज़ों को जोड़ तोड़ के। वो रैप। आई रियली लाइक दैट लड़का। अम्मी पुप्पी पार ये वैन क्योंकि चाची ने उन्हें किया है शदैन मस्त। चलो तो आप जरूर उसको देखिएगा। ठीक है। तो मैं इसकी वीडियो भी डाल दूंगा। तो चलते हैं कमेंट्स की तरफ। हाँ। बहुत थोड़े कमेंट्स हैं, बहुत दिल दुखा। इतना कल आपने टीवी meaningful टीवी किया लॉन्च में episode। हमारा रोना रोया, मैंने अली सिकंदर के इंटरव्यू करूँ इसको बहुत रोया। चलो कोई नहीं, स्टार्ट करते हैं जी। पहला कमेंट है सलमान ज़हीर का, वो कहते हैं वाओ टुडेज जुक बॉक्स लिटरली वन ऑफ द बेस्ट जुक बॉक्स जिसमें हैज संग सम ऑल टाइम फेवरेट टाइमलेस सॉन्ग्स। thank काना दर कहते हैं प्लीज जुक बॉक्स सेगमेंट का टाइम लेस करें और टॉपिक्स ऐड करें। टॉपिक्स कुछ लोग कहते हैं बढ़ा दें। ठीक है। उसके बाद का नाम है अस्सलाम वालेकुम अरसान वालेकुम मून, आप लोगों ने वहाज और सजल की वेब सीरीज़ के ट्रेलर पर रिव्यू नहीं किया, पिंक शर्ट पे प्लीज़ रिव्यू करें। पैथेटिक वेब सीरीज़ को ऐसे काम देखकर आप अपने उन एक्टर्स को जिनको हम इतना प्यार देते हैं, इतनी रिस्पेक्ट देते हैं, सच बोलूँ तो बहुत तकलीफ़ होती है इनमें और उन लोगों में जो बेहयाई और फाशी सेल कर रहे हैं। डिफरेंस है, कुछ तो डिफरेंट कर लें। पाक एक्ट्रेस हक किस तो अब नॉर्मल कर रहे, अब आगे और क्या क्या देखना पड़ेगा? क्या हम बहुत जल्दी टीवी देखना छोड़ देंगे फैमिली के साथ, जो हाल कर दिया है इन लोगों ने? नहीं, ये टीवी का नहीं है, ये वेब सीरीज है। खैर है, टेंशन ना ले, उनका काम है, उनका क्राफ्ट है, उनको करना पड़ेगा। उनको करना पड़ेगा। ये उनके क्राफ्ट का हिस्सा है। आप ना क्रिटिसाइज करें। मेरे ख्याल में इट वाज वेरी गुड ट्रेलर, आई लाइक। और मुझे कोई फाशी और यानी इतनी ऐसा नहीं, बड़ा कुछ देखते अगर हैं थी भी तो हम इंटरनेट पे बहुत बहुत कुछ और कुछ- देखते हैं, बहुत कुछ अवेलेबल है हमारे लिए। ये तो बहुत कम है। ओके। सीरियसली। उसके बाद असद यूज कहते हैं जुक बॉक्स में सिंगर के साथ साथ फिल्म नेम्स और जिस पे पिक्चर आइज हुआ हो उनका नाम भी बताया करें और यार ईयर भी शामिल किया करें किस टाइम का है और सोने नाले भी दसिया करे कि केड़े स्टूडियो च इनू फिल्माया गया सी, नाले भी दसिए। हाँ बस ना इतना। उसके बाद जिस शामिल किया करें किस टाइम का है और सोने पे सुहागा हो। अगर आप उस सॉन्ग से रिलेटेड कोई बातें, वो हम करते हैं, इतनी सारी शेयर करता हूँ मैं बातें, असद इतना सारा बताता हूँ मैं। उसके बाद असद कहते हैं आज भी बेस्ट सॉन्ग था, आज भी बेस्ट सॉन्ग थे जुक बॉक्स में और प्लीज जिस सिंगर को शामिल करोगे उनके नाम प्लीज स्क्रीन पे जरूर। हाँ, ये हमने भी सोचा था। कभी कभी हमने समझ नहीं आता और ढूंढने में मुश्किल होती है। चलिए ठीक है। जसपिंदर की हमने तस्वीर जब जुक बॉक्स आता है तो साथ हम कैटेगरी लिख दिया करें, जुक बॉक्स इज जसपिंदर, है ना? ओके चले आज का है जी। अच्छा ठीक है। एम के कहते हैं आई लव यू चॉइस ऑफ जुक बॉक्स, इट टुक मी डाउन मेमोरी लेन, यू गाइस रॉक। थैंक यू। उसके बाद ये क्या है माना खन्ने, शुभम खानी, शुभम खाने। ये मेरा बड़ा फेवरेट कमेंट है, मैं पढ़ना चाहूंगा। चंद्रमुखी करेक्शन, चंद्रमुखी मूवी वाज रीमेक ऑफ मलयालम मूवी मनी चत्रिचुहू, नहीं बोलना है मुझे। Starring the great Mohanlal, whose role was played by Rajinikanth in Tamil version. Also in Tamil, the lead actress role is played by Jyotika, and in Malayalam version played by Shobana, who got National Award for Best Actress. And lastly, try watching Malayalam original song name ओरू मुर्राय वंधु। देख लिया होगा वंधु। हाँ मैंने देखा, मैं पहले भी देखा हुआ है, लेकिन मेरा फेवरेट फिर भी रारा है ना यार। आई लव रारा। चलें ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट इज गेट टू गेमर, शेयर योर म्यूजिक लिस्ट। कौन सी म्यूजिक केड़ी लिस्ट? 10 में जाने मन। शेयर कहते हैं बॉडीज इज ग्रेट। ओके। इसके बाद MNS 70 कहते हैं थैंक यू। मैं क्यों कह रहा हूँ बॉडीज वाले करें? मैंने कहा शायद हमारी बॉडीज की तारीफ। नहीं सीजन की पागल जी यार। चले। MNS 70 कहते हैं AK you got very smart. Both of you are looking good, not looking tired. No, we were not. I was. Okay, चल। Remember? हाँ, चलो। मैंने तो बाल भी नहीं धोए थे उस दिन। इजाजत लें अपने दर्शकों से। ओके जी, आई होप आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे और मून को दीजिए इजाजत। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीक ट्यूसडे 8 PM इंशाल्लाह ऑन AK बस चैनल। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।